ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुष्येभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलं। पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानः यदन्येनातिरोहति। एतावानस्य महिमा अतो जायागुश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उतेत पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वन्व्यक्रामत शासनानशने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाजं ग्रीष्म इध्मशरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तः समिधः कृताः देवा यद्यज्जन्तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यजात सर्वहुतः सम्भृतं प्रषदाज्यं पशुगुस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्रामयाश्च ये तस्माद्यजात सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे छन्दागुंसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् जायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो जज्जिरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कथिथा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहू कावूरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायतः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽद्यौस्समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते
धाता पुरस्ताद्य मुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेव विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्मयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाक महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ नमो नारायणाय। सभी को साधुवाद। ओम ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणः। जय ब्रह्मदेव सर्वेभ्यः। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नोटी गर्ल जी, गीता उपाध्याय जी, अनमोल पीर जी, अविनाश जी, सिंपली अ मैन जी, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आज मैंने सोचा कि मैं एक स्ट्रीम करूं और एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी कुछ समय पहले ही कि ये कौन लोग हैं जो डांस करते हैं जब विनाश आ जाए तो हम मतलब खुशियां मना रहे हैं। ये क्या किस टाइप की साइकोलॉजी है? अगर विनाश की बातें हम कहीं अर्थक्वेक की सुनते हैं या कहीं पर कुछ भूचाल या बाढ़ आ गई है या कोई और कैलेमिटी हो गई तो हमें दुख होता है कि लोग मर जाएंगे और हमें ह्यूमैनिटी के तौर पर जो है दुख होता है। और बहुत साल पहले जब मैं कनाडा आई थी तो मैंने सुना था कि वैंकूवर में एक प्लेन गिर गया था एयर इंडिया का। तो वैंकूवर में जो लोग रहते हैं उन्होंने बड़ी आतिशबाजियां छोड़ी, बड़ा जो है उसको सेलिब्रेट किया। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे नीच लोग भी होते होंगे जो किसी के दुख में मजे उड़ा रहे हैं, और उसमें बच्चे भी थे। तो वो उन लोगों ने तो पूरा आतिशबाजी के साथ सेलिब्रेट किया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे। मुझे लगा कि मुझे जो बताया जा रहा है ये इन्फॉर्मेशन ही गलत होगी। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जो इतना नीच हो कि किसी के मरने पर वो सेलिब्रेट करे। लेकिन मैं गलत थी और ऐसे लोग वाकई में हैं। और अब जब मैं ब्रह्म कुमारी का मैंने एक वीडियो देखा, उसमें वो लोग बड़ा डांस कर रहे हैं, अरे विनाश आ जाएगा तो बड़ा मजा आएगा, ये है वो है। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी, लेकिन मैं उसका ऑडियो ऑफ कर दूंगी। एक सेकंड, मैं अपने व्हाट्सएप पे बहुत पहले मैंने देखा था वो वीडियो बहुत पहले, तो मुझे एक सेकंड लगेगा निकालने में उसको। कल मैंने वैसे निकाला तो था वो। एक मिनट देखने को कि वो मेरे पास अभी भी है कि नहीं, क्योंकि मैंने उसको डाउनलोड नहीं किया हुआ है। वैसे डाउनलोड कर लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब फिर से ढूंढना पड़ेगा कौन सा वाला था। अब मेरे को मिल गया है तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकेंड, इस पे खोलती हूँ, लेकिन मैं इसका ऑफ कर दूंगी म्यूजिक। एक मिनट, इसका ऑडियो कहाँ से ऑफ होगा? अरे ये रहा, हाँ।
ये लोग गाना मैंने ऑफ कर दिया है, ये सारे लोग डांस कर रहे हैं। एक मिनट, इसको मैं ना, देखिए, ये विनाश आएगा, लोग लड़ेंगे और ये लोग मजे मारेंगे। तो ये ना, मैं खाली एक वीडियो नहीं है, ऐसे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जिसमें बीके सूरज और ये सारे मिलके विनाश 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 विनाश। तो बहुत समय तक तो मैं वो कहानी की किताब करती रही, इनकी एंशियंट स्टोरीज वाली। अब मेरे दिमाग में वो पुरानी बात थी कि ये कौन से नीच लोग हैं जो विनाश के समय तो लोगों को दुख होता है, बेसिकली नॉर्मल भाई हम लोग तो दुखी होते हैं कि भाई कहीं भूचाल आ गया तो बेचारे लोग क्यों मर गए। तो हमें चाहे हम वो हमारे रिश्तेदार ना भी हों, तो फॉर ह्यूमैनिटी सेक हमको उनके लिए दुख मिलता है। और ये लोग तो अब कोई बेशर्म हो तो उसको ना भी दुख हो, लेकिन ये अलग ही चीज है कि आप जाकर गाना बजा के डांस कर रहे हो उस पर और बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हो किसी के कि भाई विनाश आएगा, तो आपको बड़ी खुशी हो रही है इस बात की। तो मैंने सोचा कि इसको मैं सर्च करूं, कि कैसे साइकोलॉजी, किस साइकोलॉजी के लोग होते हैं, या फिर मैं ही कुछ फ़र्क हूँ जो मुझे दुःख होता है, और ये नॉर्मल बिहेवियर क्या चीज़ है, दुखी होना। आप लोग बताइए, प्लीज़ सच-सच बताइए कि क कभी आप किसी विनाश के बारे में सुनते हैं तो आपको दुःख होता है या खुशी होती है? प्लीज़ नीचे जो है लिख के बताइए कि जब विनाश की बात सुनते हैं आप, तो आपको दुःख होता है या खुशी होती है? दुःख होता है, अनमोल जी कह रहे हैं। ठीक है, मेरे को भी होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अकेली ही हूँ, आप सबको भी दुःख ही होता होगा। तो फिर ये कौन लोग हैं जिनको न केवल खुशी होती है, बल्कि ये तो नाचते हैं, डांस करते हैं, गाने लगाकर डांस करते हैं, तो ये कौन लोग हैं? तो मैंने थोड़ा-सा सर्च किया, जो है साइकोलॉजी टुडे जो मैगज़ीन आती है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, अगर आपको कोई परेशानी है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। मैं तो खाली आपको साइकोलॉजी टुडे एक मैगज़ीन आती है, उसमें से बता रही हूँ कि जो इनके अंदर साइकोलॉजिकली कई चीज़ें हैं। जो ये कल्ट को बिलॉन्ग करते हैं, ये क्या करते हैं, इनके अंदर फ़ियर ऑफ अनसर्टेनिटी है, इनके अंदर एंग्ज़ायटी रहती है। और जब इनको हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछें, तो इनकी समझ में नहीं आते। जैसे आप इन लोगों से, इन ये दिमाग के कम, जैसे नर पिशाच हो गए, ब्रह्म कुमारियाँ हो गई, इनसे कोई क्वेश्चन पूछ लो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेंगे हम अपनी सीनियर को पूछ लेंगे, सीनियर के भी दिमाग में नहीं आएगा ज़्यादा। तो इनका दिमाग जो है ना वो ठप सा है। तो अब इनसे कोई क्वेश्चन पूछता है कॉम्प्लेक्स, तो ये जो विनाश है ना, ये बड़ा सारी इनकी जो मुश्किल क्वेश्चन जिनका ये आंसर नहीं कर पाते, विनाश सॉल्व कर देता है। क्योंकि इनके जितने भी एंग्जायटी है, फ़ियर है, ये सारे जो है एकदम से इनके पास एक नैरेटिव आ गया है कि ये सब तो मर जाएँगे। अब जैसे आप इनसे क्वेश्चन पूछ लो कि भई इतना क्यों दुःख है इस दुनिया में, हम पैदा क्यों होते हैं? अरे विनाश हो जाएगा, इसके बाद नहीं, हम ही लोग बचेंगे, तुम अगर अपना सारा पैसा देके हमारे इसमें आ जाओ, गॉडली बैंक में डिपॉज़िट करके, तो फिर जो है ना, अभी ही तुम्हें मौका है गॉडली बैंक में डिपॉज़िट करने का, एक बार तुम हमारे इसमें आ जाओ, फिर तुम और हम ही बच जाएँगे ब्रह्म कुमारी, और बाकी सब मर जाएँगे। तो अब एक तो पहला रीज़न इसका ये है कि इनके सारे मुश्किल क्वेश्चन्स का जवाब विनाश दे देता है। एक आंसर मिल गया, इनको रट लिया है छोटा-सा, विनाश हो जाएगा। अब आप जो भी क्वेश्चन पूछो उसका आंसर यही है, विनाश हो जाएगा। तो एक तो ये है। दूसरा, इनके पास एक पर्पस है। क्या इनको एक मिशन मिल गया है, और इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी बच्चे को बोल दो कि भई तुम जो है परी तुम्हारे पास आएगी और ये करेगी, तो उस बच्चे को बड़ा एंटाइटल लगेगा, हाँ, परी मेरे को ही मिलने आएगी।
तो यही होगा। तो अब इनको ना एक पर्पस मिल गया, मिशन, हमें सबको ब्रह्म कुमारी बनाना है। जिन-जिन लोग बच जाएँगे तो हम ही बच जाएँगे, बाकी सब मर जाएँगे। तो अब इनके पास एक पर्पस आ गया है, तो इनको दिमाग में लगता है हाँ भाई हमारा जीवन भी कुछ काम का था, वरना अगर ये सोचें कि भाई हमारा जीवन तो बेकार ही था, तो फिर डिप्रेशन सा आ जाता है, जीवन का पर्पस नहीं रहता। ऐसे विनाश कहने से इनको लगता है कि यही बच रहेंगे, तो बस यही पर्पस था कि कुछ लोगों को बचाना है, बाकी सारे मारे जाएँगे। कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनको सेव करना है ईश्वर को, और जो सोल है, परम सोल है, उसे कुछ सोल्स को जो है वो सेव करना है, बाकी सब मर जाएँगे। तो ये इनको एक सेंस ऑफ पर्पस दे देता है। फिर तीसरा ये है कि इनको एक बिलॉन्गिंग भी हो जाती है, क्योंकि ये सोसाइटी से तो कट गए हैं। इनके इतने वियर्ड विचार हैं कि भाई भाई-बहन होते हैं, पति-पत्नी ये वो, तो आम जनता तो इनको एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए ये अलग-थलग रहते हैं। अब इनको एक कम्युनिटी चाहिए, एक जैसे मास्लोस थ्योरी के अनुसार जो सबसे पहला तो जो नीचे का वो है वो कि भाई फीलिंग ऑफ जो सेकंड वाला लेयर है, पहला तो खाना-पानी, वायु ये सब है। इसके ऊपर है कि हमें सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग हो। ये क्या कह रहे हैं, बीके संस्था लोगों के मन में विनाश की बातें ही डालते हैं, विनाश के बाद ही बीके का सतयुग आएगा, इसलिए वो विनाश-विनाश करते रहते हैं, उन्हें सतयुग जो जाना है, बाकी लोग मरे तो मरे। हाँ, लेकिन ये लोग तो जाके डांस कर रहे हैं, मैंने अभी जो वीडियो दिखाया उसमें ये डांस कर रहे हैं। तो ये दूसरों की मौत से खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि दूसरे मर जाएँ और हम रह जाएँ। सतीश जी ने जरना करके गॉडली बैंक में, वैसे ही और भी करते हैं उनके बैंक में। हाँ, बिल्कुल। तो 3 रीज़न जो साइकोलॉजी टुडे जो साइकोलॉजिकल रीज़न्स हैं, वो एक तो अनसर्टेनिटी में इनको सारे क्वेश्चन्स के जो मुश्किल क्वेश्चन का जवाब ही ये है, विनाश, और दूसरा इनको सेंस ऑफ पर्पस मिल जाता है, और तीसरा इनको सेंस ऑफ कम्युनिटी मिल जाता है, ये 3 है। बहुत सारे आजकल डूम्सडे कल्ट है, इनको डूम्सडे कल्ट बोलते हैं। डूम इनका एक दिन होता है जो डूम है, जिस दिन सब विनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तो वो डूम पे आ जाएगा, तो डूम्सडे कल्ट कहलाता है वो। तो ऐसे बहुत सारे हेवेंस गेट, वो भी कहते थे कि भई उन लोगों ने बड़ा मास सुसाइड करवाया 1997 में, और उन्होंने कहा कि भई कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आके उनको मोक्ष देगा। एक जोन्सटाउन था, वो भी जिम जोन्स उसको लीड कर रहा था, उसने भी मास सुसाइड कर लिया 1978 में, कि भई एक बहुत बड़ी प्रलय हो गई और हमारे को जो है सोसाइटी में ऑपरेशन से बचने के लिए हम सबको सुसाइड करना है। एक था ओम श्रिन्यक्यो, ये जापानीज़ कल्ट था, और इसके अंदर बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन मिला-जुला था, और इन्होंने जो है वो टोक्यो का जो गैस अटैक था 1995 का, तो ये आर्मेगेडोन वगैरह में बिलीव करते हैं। तो ये डूम्सडे कल्ट हैं, और इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि भई इस दिन ये आएगा। ऐसे ही एक कल्ट क्रिश्चियन लोगों के, उसमें भी क्रिश्चियंस को भी मैं कल्ट ही मानती हूँ, क्योंकि जब मैंने कल्ट के डेफिनिशन के पॉइंट्स देखे तो क्रिश्चियनिटी से भी मिल रहे थे। इस्लाम तो है ही एक कल्ट, और ब्रह्म कुमारी तो डेफिनिटली कल्ट है, और वो तो इस्लामिक ही है, तो उसी का सबसेट है। तो ये जो है ना, कहते हैं कि जीसस दोबारा आएँगे, इनके रेवलेशन वाली किताब में क्रिश्चियंस के लिखा है कि जीसस विल कम अगेन। तो ऐसे ही एक कल्ट है जिसका जो कि मिलराइट मूवमेंट था क्रिश्चियन का। वो एक बैप्टिस्ट प्रीचर था विलियम मिलर, उसने कहा था कि सेकंड टाइम क्राइस्ट ना 1844 में आएगा, और फिर वो पूरे संसार के पापों को माफ़ कर देगा और बहुत सारे लोगों को नरक में भी डालेगा। और उसने बड़ी इम्पोर्टेंट डेट कैलकुलेट करके बताई कि डे ऑफ जजमेंट जो है वो 18 अप्रैल 1844 को होगा, और उसके फॉलोअर्स ने भी कहा कि 50,000 से लेके 500,000 जो उसके फॉलोअर्स थे, समझ लो 50 लाख, उन्होंने अपने घर जो है बेच दिए, अपने जेवर बेच दिए, अपने पशु बेच दिए, और फिर क्या हुआ कि जो जजमेंट डे आया,
और चला गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और फिर इसके बाद इसने फ़ौरन अपनी बात बदल ली विलियम मिलर ने, और उसने कहा, "अरे! अरे! मेरे से कुछ गलती हो गई, मिसकैलकुलेट हो गया, 7 महीने का मिसकैलकुलेशन है, तो अक्टूबर 22 को होगा 1844 में।" लेकिन उस दिन सारे लोग जो है ना इसके इस वाले कल्ट के, विलियम मिलर वाले कल्ट के ना, ये ना पहाड़ियों पे जा के खड़े हो गए, और वहां से ये देखते रहे कि भाई कि ऊपर से जीसस उतर के आएंगे। तो ये सारे लोग पहाड़ के ऊपर पर जाके वहां से उन्होंने देखा। दोपहर तक उन्होंने वेंसडे को तक देखा, और एक ने लिखा कि भाई मैं तो सारा दिन ट्यूसडे को वेट करता रहा, डियर जीसस नहीं आए। मैं सारी सुबह से वेडनेसडे को भी ये वेट करता रहा। लेकिन 12 बजे को एकदम उसको चक्कर आने लगे, और जब रात सी होने लगी तो फिर मुझे कोई किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ी, जो कि मुझे मेरे बिस्तर तक पहुँचा दे, क्योंकि मैं 2 दिन तक बिना खाए-पिए एक जगह जो है पहाड़ी पे खड़ा रहा, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब वो बेहोश सी हालत में हो गया, उसको लेके जाना पड़ा। यानी कि विनाश का दिन आया ही नहीं, मिसकैलकुलेट करके दोबारा जो दिया वो भी नहीं आया। तो अब जो है ना ये जो ब्रह्म कुमारियाँ, ये इतनी बेशर्म, ये लोग ढीठ ज़्यादा हैं। जैसे ये लोग चिकनी घड़ी हैं। यानी कि वो तो जो क्रिश्चियन वो था, उसका तो पूरा ही वो बेकार हो गया। तो उन लोगों ने चर्च भी जला दिया, और बहुत सारे लोग जो हैं टोरंटो भाग गए, कुछ लोग इलिनॉय भाग गए, और लोगों को अ अ अ, एक ग्रुप था, उसको जो है चाकुओं से किसी ने हमला किया। वो पूरा ही ग्रुप जो है वो खत्म हो गया। एक मिलराइट गर्ल, क्योंकि ये मिलराइट चर्च था जो कि डूम्सडे कल्ट में बिलीव करता था। उसमें जो 16 साल की एक लड़की थी, उसने कहा कि अ जो रोज़मर्रा के ज़रूरी काम थे, वो भी नहीं ये लोग कर पाते थे, जो पहले जैसे रहते थे, वो सब गायब हो गया। और ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि ये तो इनका 50 लाख का जो लोगों का ग्रुप था, ये पूरा खत्म हो गया। जब विनाश की डेट नहीं आई और फिर दोबारा से दी, तो तब भी नहीं हुआ विनाश। तो लेकिन ये ब्रह्म कुमारी वाले चिकने घड़े हैं, क्योंकि ये लोग बार-बार डेट देते हैं, फिर वो पुरानी डेट मिटा देते हैं, और फिर वहाँ नई लिख देते हैं। ये भी मैंने एक स्ट्रीम में आप लोगों को दिखाया हुआ है कि कैसे इन्होंने डेट लिखी और फिर मिटा दी, और इनकी कई बार डेट गलत निकली है, और कई-कई बार इन्होंने जो है, मैंने एक स्ट्रीम में ये भी बताया है कि कब-कब, बल्कि मैंने तो उसका पावर पॉइंट भी बनाया था कि इनकी कब-कब जो है डेट मैं निकाल के 1 सेकंड में देखती हूँ, वो मुझे अभी-अभी याद आया कि मैंने तो एक बार इनकी जो है ना डेट्स का वो भी निकाला था कि इनके कब-कब होते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि वो कौन-सी वाली पावर पॉइंट थी मैंने जिसमें निकाला था कि इनके कल्ट्स के डेट्स कब-कब हुए हैं। मेरे ख्याल में वो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था। जो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ना, उसमें मैंने दिखाया था, इनके सारे डेट्स। वैसे तो मैं इसमें बना लेती हूँ, इस्लामिक संगठन ब्रह्म कुमारी, नहीं ये वाले में नहीं होगा। अ, शायद इसमें हो, पता नहीं मेरे को। 1 मिनट मैं आपके साथ ही देख लेती हूँ, ताकि आप लोगों को बोरियत ना हो। 1 सेकंड।
नहीं, मैंने ओ कोई आया है मेरे घर में, 1 सेकंड, घंटी बज रही है, मैं 1 मिनट में आती हूँ, सॉरी। हाँ, कोई आया है घर पे, कोई बात नहीं। अ, हाँ, तो मैं कह रही थी कि मेरे पास डेट्स हैं कहीं पे लिखी हुई। मैंने कहीं पर बनाया है वो डेट्स का ना पूरा चार्ट कि इनकी कितनी-कितनी डेट्स खराब हुई हैं। 1 मिनट में इसमें देखती हूँ मैंने। अ, हाँ, मैंने एक स्ट्रीम में ये भी दिखाया था आप लोगों को। ये देखिए, ये जीवन की अंतिम यात्रा में उपराम और वैरागी बनो। इसमें जो ये वाला पेज है, इसमें देखिए लिखा है कि अभी 2000 में 5000 का इनका साइकिल पूरा हो गया है, तो 2000 में विनाश होगा। लेकिन जब इसका नेक्स्ट वर्जन लिखा गया इस किताब का, तो इसमें से ये लाइन उड़ा दी है। और उसका नेक्स्ट वर्जन भी है, मेरे पास है। खैर, मैं ये अपनी स्ट्रीम में दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग बार-बार जो है अपनी मुर्रियाँ चेंज कर देते हैं। मैंने एक स्ट्रीम बनाई है खास इनकी रिवीजन के ऊपर, है ना? उसमें मैंने दिखाया है पूरा। बल्कि तो अपने अपने उससे ही मैं दिखा सकती हूँ दोबारा से, अपने ही वीडियो से। तो हाँ, बिल्कुल डिलीट कर देते हैं ये लोग बाद में। हाँ। तो ये लोग डराते हैं लोगों को, पैसे भी कलेक्ट होते हैं। जैसे और जगह पे जो डूम्सडे कल्ट है, उसका उनकी जब डेट गलत निकल गई, तो उन लोगों का पूरा कल्ट खत्म हो गया। जैसे मिलराइट कल्ट था, वो सब खत्म हो गया। कई सारे हेवेंस गेट और जिनके मैंने अभी आपको नाम बताए, जो जापानीज वाले कल्ट थे, वो सारे लोग तो खत्म ही हो गए। उन लोगों ने तो मास सुसाइड कर लिया, जोन्सटाउन वगैरह ने। तो ये लोग जो हैं, अ, इनकी किताबों में लिखा है, और इनका जो लीडर है ना, वो बड़ा कैरिस्मेटिक होता है। मतलब वो बड़ा लोगों को अट्रैक्ट करने वाला। जैसे यहाँ पर शिवानी इन्होंने रख रखी है, ताकि वो, उसकी भोली सी शक्ल है और वो सुंदर है, गोरी सी है, तो फिर वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह जो ये क्रिश्चियन मिनिस्टर्स आपने देखे होंगे, जो इवेंजलिस्ट हैं, जो आते हैं टीवी पे, ये हमेशा देखना कि ये लोग बड़े देखने में अट्रैक्टिव से लगेंगे, और इनकी आवाज, ये बड़े अच्छे ओरेटर्स होते हैं, इनकी स्पीच का सेंस बड़ा अच्छा होता है, इस तरह के हैं। और ये लोग मैनिपुलेट करना जानते हैं। और ये जो लेखराज था ना, ये भी सिंधी था, लंबा चौड़ा था और देखने में गोरा था। तो ये शक्ल देखने में अच्छी थी इसकी, तो इसलिए ये लोगों को अट्रैक्ट करता था एज अ मैन। तो इसलिए ये लोग उसको वो करते थे। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये लोग, साइकोलॉजी यही कहती है कि विनाश विनाश कहने से इनको लगता है कि अब नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, जिसमें यही लोग बचेंगे, बाकी लोग मर जाएँगे। और विनाश विनाश कहने से लोग इनसे ज़्यादा क्वेश्चन्स नहीं पूछेंगे, हर बात का आंसर है विनाश। तो इसलिए ये लोग ज़्यादा विनाश-विनाश करते हैं, और इनको एक जैसे इनके दिमाग हैं, तो ये एक चीज़ इन्होंने बना रखी है, तो ये इनके अंदर सेंस ऑफ कम्युनिटी भी आएगी। अब मैं आपको असली बात बताती हूँ, जिसके लिए मैंने आज ये करा है। वो ये है कि एक आदमी है जिसका नाम है बेंजामिन बीट हलाहमी।
उसने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है डेथ फैंटेसी एंड रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इसका आर्टिकल आपको मिल सकता है, ये पब्लिक डोमेन में है आर्टिकल, और मैं आपके साथ ये आर्टिकल शेयर करती हूँ। इसका नाम है, देखिए, ये है डेथ फैंटेसी एंड रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशंस। मैं इसके ऑथर के बारे में भी मैंने विकिपीडिया पे काफी पढ़ा है, बेंजामिन बी ठालामी, लेकिन हम इतना लंबा नहीं करेंगे कि इसके बारे में पूरा पढ़ें। मैं आपको जैसे उड़ता उड़ता बता देती हूँ। तो ये कहता है कि जो ये जो जितने भी कल्ट्स हैं ये कहते हैं कि अगर आप जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो डेथ और डिस्ट्रक्शन से ही होता है। तो ये हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे अगर आप किसी बटरफ्लाई को देखते हैं तो वो एक एक इंसेक्ट से बटरफ्लाई बनती है, तो उसको वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हर मनुष्य चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सबके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो ये लोग कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मृत्यु के बाद ही आता है। मतलब जो जितने भी रिलीजियस कल्ट्स हैं। अच्छा, ये जो है ना बेंजामिन हलाहमी, इसने जितने भी कल्ट वाले लोग हैं ना इनका किया, और इसने ब्रह्म कुमारियों का भी किया है। तो मैं ब्रह्म कुमारी वाला पार्ट इसके आर्टिकल से डायरेक्ट बताऊंगी। अभी मैं खाली कॉन्टेक्स्ट आपको बता रही हूँ कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो ये कहता है कि जितने भी ये लोग जो कहते हैं ना कि भाई नई एक स्वर्ग होगा, एक नई धरती होगी, हम लोग बचेंगे, यहाँ पर स्वर्ग होगा, ये होगा वो होगा, तो ये लोग सीजोफ्रेनिक और बॉर्डर लाइन, मतलब अगर मेडिकल टर्म्स में बोले तो जो लोग हैं जो सीजोफ्रीनिया से सफर करते हैं या बॉर्डर लाइन पे हैं उसके, और वो लोगों को ऐसा लगता है। और रिलीजियस उनके स्क्रिप्चर्स और डॉक्ट्रिन्स जो लोग लिखते हैं वो लोग इसी चीज से सफर करते हैं। इसने भी मिलेनियरियन ग्रुप के बारे में लिखा है, जिसने कहा कि सेल्वेशन तभी मिलेगा जब डिस्ट्रक्शन होगी, और फिर इसके बाद बहुत सारी चीजें ये लोग अटैच करते हैं एक्ट्स ऑफ वायलेंस और मास सुसाइड से। अब अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ तो शैतान नहीं है। अगर क्रिश्चियनिटी में आप देखो तो एक ईश्वर है और एक शैतान है। तो ये हमेशा कहते हैं कि भाई गुड है और बैड इकट्ठा होता है, कि जहाँ इसीलिए हमें बैलेंस मतलब बना के रखना चाहिए। तो ये कहते हैं कि गुड भी होता है और बैड भी होता है, तो जो चूंकि गुड है तो बैड भी होना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ये है कि जब रिलीजियस इतने सारे ग्रुप्स हैं और ये कहते हैं सबसे अच्छी तरह बोलो, और ब्रह्म कुमारी तो इसी तरह बात करती है, और मुस्कुरा मुस्कुरा के पॉजिटिव वाइब्स रखो, काइंडनेस दिखाओ, ये जितने भी वर्च्यूज हैं ये शो करते हैं। लेकिन फिर ये विनाश के ऊपर क्यों डांस कर रहे हैं? विनाश तो एक हिंसक बात है, ये तो एक नेगेटिव सोच है। तो ये लोग जितने भी ये पॉजिटिव बातें करते हैं उसके साथ ही ये वायलेंस भी अटैच कर देते हैं। आप देखो, ये लोग पीस पीस कितना बोलते हैं मुसलमान, लेकिन इनकी किताबों में वायलेंस ही भरा पड़ा है। तो ये लोग जो है एक तरफ आपको दिखाते हैं बहुत ज्यादा, जो है ये ब्रह्म कुमारियां दिखाती हैं, या जितने भी ये जो कल्ट्स हैं ये दिखाते हैं कि इनसे बड़ा अच्छा वर्चुअल वाला तो कोई है ही नहीं। ये तो अपने आप को देवी देवता, ब्राह्मण देवी देवता और पता नहीं क्या किस किस रैंक में अपने आप को रखते हैं, और अपने आप को आम मनुष्य के ऊपर समझते हैं। लेकिन इनके साथ वायलेंस हमेशा अटैच्ड है, क्योंकि ये कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन होगा और दुनिया खत्म होएगी, तो ये उसको अटैच करते हैं। ये मैं आपको बेंजामिन का वो बता रही हूँ। इसने बहुत आगे लंबा इसका आर्टिकल है, इसमें इसने बहुत तरह ओम श्रिंकियो, ये पीपल टेम्पल, हेवंस गेट, सोलर टेम्पल, इसने सबको जो है इनके एपोकैलिप्टिक विजन्स, जो भी इनके प्रलय के विजन्स हैं, और इनका साइकोडायनेमिक्स को इसने वो किया है कि भाई मोक्ष के जो सपने हैं और जो वायलेंस के सपने हैं वो कैसे रिलेटेड हैं। इस डॉक्टर ने इस पर रिसर्च करी है। मेरे कमरे को भी दिखाने आएंगे यहाँ पर कुछ एयर एक्सचेंज के लिए।
मेरे हस्बैंड किसी से बात कर रहे हैं, कोई आया है, वो घर में कुछ रिपेयर करना है, तो 1 मिनट। You need a pump. Well, could the tubing be run through the attic part? And then across on top and then सॉरी। drop down? तो हाँ, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो उसने ना ये ब्रह्म कुमारियों का भी विश्लेषण किया हुआ है और सारे जितने भी डूम्सडे हैं, तो मैं जो है आपको इसका बताती हूँ विश्लेषण। तो इसने देखा कि जो ये ड्रीम ऑफ मोक्ष का और जो सपने हैं वायलेंस के, इनके बीच में क्या कनेक्शन है। तो अब ये सारा हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, इसने कहा है कि जो एंड टाइम फैंटेसी है, ये भी एक फैंटेसी है। जैसे लोगों को कुछ इस तरह की सेक्सुअल फैंटेसीज होती हैं या कुछ और टाइप की फैंटेसीज होती हैं, तो ये कुछ लोगों को विनाश की फैंटेसीज होती हैं। तो ये ब्रह्म कुमारी वाले हैं, इनको विनाश की फैंटेसी होती है। तो ये लिखता है कि फैंटेसी 3 तरह की है, जो कि बहुत जर्नल है या कॉमन है या फिर फ्यूचर बर्थ है। तो ये अब ये वो मिलन, ये वाला जो कल्ट है, मिलन चर्च वाला, उसके बारे में बात कर रहा था। और कहता है कि पहला आइडिया कि वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और दूसरा कि कुछ ह्यूमैनिटी जो है उसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा, यानी जैसे ब्रह्म कुमारी वाले बच रहेंगे। और ये कह रहा है कि इसको हम कंपेयर कर सकते हैं फासिज्म से, जिसमें कि वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन जो है कंपोनेंट है। तो इसने ये कहा कि फासिज्म यानी कि एक है नार्सिसिज्म, एक है फासिज्म। यानी कि अ, जो लोग क्रूअल होते हैं दूसरों पे, वो फासिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। फासिज्म क्या कहता है? अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जैसे मिलिट्री की, दूसरों पर फोर्स, डिक्टेटर लीडर होता है जो दूसरों पर अपने मत थोपता है, वो फासिस्ट होता है। तो उसके वो भी विनाश की बात करता है, और ये लोग भी विनाश की बात करते हैं। तो फिर फासिज्म और ये ब्रह्म कुमारी जैसा एक जैसा इसमें रिलेशनशिप है कि दोनों में विनाश जो है एक कंपोनेंट है। आगे देखते हैं। ये कहता है, अब यहां से पढ़ते हैं ब्रह्म कुमारी एंड द हिडन डॉक्ट्रिन ऑफ एकोपिल। तो इसको हम जो है ना वो, मैं देखती हूँ अगर हम इसको हिंदी में कर सके, नहीं तो मैं सारा इंग्लिश में ही बताती रहती हूँ। If you want to drop it in, we maybe to open the wall. 1 मिनट। It's probably full of installation over there.
God knows what you're gonna find. Been there. You know what I'm talking about, yeah? बहुत थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो इससे अच्छा यही है कि मैं ही पढ़ दूं। देखिए इतना थोड़ा सा हुआ है। कभी कभी विनाश और पुनर्जन्म के सपने गुप्त रखे जाते हैं, अन्य मामलों में उनका व्यापक रूप से विज्ञापन किया जाता है। कई प्रसिद्ध नए धार्मिक आंदोलनों के मामले में एक सर्वनाश की उम्मीद की गई है जो केवल सदस्यता को छोड़ देगा और जिसे गुप्त रखा जाएगा। ब्रह्म कुमारी राजयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर ब्रह्म कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी या बीके के रूप में जाना जाता है, या फिर राजयोग या वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू पुनरुद्धार आंदोलन है जिसकी स्थापना 1937 में लेखराज ने कराची में की थी। मैं ना इसको यहां से पढ़ूं तो ज्यादा अच्छा है, इसको रहने देते हैं क्योंकि ये यहीं से पढ़ते हैं। हाँ, तो ये कह रहा है कि इसकी जो स्थापना है 1937 में कराची में दादा लेखराज ने की थी। 1877 से 1969 में वो मरा था। वो एक अमीर हीरे का व्यापारी था जिसको कि विजन्स आते थे, सपने आते थे 60 साल की उम्र में, और उसने अपना नाम रख लिया प्रजापिता ब्रह्मा। शुरुआती 1970 में इस ग्रुप ने जो है अपना पहला ब्रांच खोला इंडिया के बाहर, लंदन में, और फिर वो पूरे यूरोप में, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में फैल गया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। इस ग्रुप का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स जो है वो माउंट आबू राजस्थान में है। ये ग्रुप जो है पढ़ाता है जिसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन, जिसमें कि आपको कोई मंत्र नहीं पढ़ने और कोई स्पेशल पोस्चर या ब्रीदिंग की एक्सरसाइज नहीं करनी, बल्कि विजुअल कांटेक्ट करना है इनके फाउंडर की तस्वीर को देखते हुए और लाल बत्ती में। और ये कहते हैं कि वो सुप्रीम सोल है, यानी कि वो अ, परमात्मा है। सुप्रीम सोल का अर्थ हुआ परमात्मा है। तो ये फाउंडर जो है इसको ये डिवाइन कहते हैं, और सारे मेंबर्स जो हैं वो उसको बहुत प्यार करते हैं और उसकी कमांडमेंट्स को मानते हैं, और बहुत तरह की रिचुअल प्योरिटी को बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करते हैं। और जैसे हिंदू ब्राह्मण बड़ा स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे ही ये करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पॉज लेके आपको बता दूं कि हिंदू ब्राह्मण जो हैं वो इस इनकी तरह की शोई वाली नहीं ऑब्जर्व करते हैं, वो विचारों की करते हैं, और वो मंत्र जाप भी करते हैं, और वो उनके बहुत तरह के रिचुअल्स हैं जो ये नहीं करते हैं। ये लोग खाली टॉयलेट जाने के बाद नहाते हैं, बस यही काम करते हैं। और जबकि ब्राह्मण जो है वो बहुत सारे काम करते हैं, इसलिए चूंकि ये एक विदेशी ने लिखा है तो उसको उसकी दृष्टि से जो है ये ब्राह्मणों की तरह से फॉलो कर रहे हैं। आगे देखते हैं। तो पूरा सप्रेशन करते हैं ये अग्रेशन को। अच्छा, एक मिनट, क्या आप लोगों को डिस्टरबेंस सुनाई दे रहा है? पीछे से बातचीत कर रहे हैं लोग। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को डिस्टरबेंस आ रहा है? पीछे से बातचीत सुनाई दे रही है? It's gonna go up from the other side. But we need to do a hole for the drain, so we're gonna. धन्यवाद मुकेश जी। तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो ये कहते हैं कि पूरा सप्रेशन करते हैं ये एग्रेशन को और सेक्सुअलिटी को अपने डे टू डे लाइफ में। अब यहाँ ये ब्रह्म कुमारी का एनालिसिस इसने किया है बेंजामिन हलाहल ने, और मैं केवल पढ़ रही हूँ। और आइडिया ऑफ लव विदाउट सेक्स, यानी कि प्यार करो पर सेक्स मत करो, और बहुत सारा सोशल सपोर्ट लो और पॉजिटिव एक्सप्रेशंस लो इंटरेक्शन में अमंग मेंबर्स, यानी मेंबर्स आपस में एक दूसरे से बात करें तो बहुत पॉजिटिव बातें करें, नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं उनको अवॉइड करें, और कोई भी डिस्कशन न हो पॉलिटिक्स का या सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स का, यानी कि पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा न करें, या फिर जो सोशल समाज में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बारे में बात न करें। यानी कि हमेशा जो बात करें वो पॉजिटिव ही बात करें। लेकिन देखिए हर व्यक्ति, अब ये भी एक अलग टॉपिक हो सकता है
कि हमारे अंदर जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। जो थोड़ा बहुत नेगेटिव होता है उसको हमें डायरेक्शन देनी होती है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम प्योर पॉजिटिव हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जो है फोर्सेस हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, ये उसको शैडो वर्क करना होता है अपने लाइफ में। और जो उसके अंदर की नेगेटिविटी है या जो भी है उसको चैनलाइज करना पड़ता है ठीक स्थान पर, तो उसको उसके साथ डील करना पड़ता है, उसको सप्रेस नहीं करना होता। अब जैसे आप दवाइयाँ खाते हैं एलोपैथिक, तो उसमें क्या है कि आप दवाई खाते हैं तो वो बीमारी जो है वो सप्रेस हो जाती है, लेकिन वो क्योर नहीं होती। तो वो जबकि जब आप जैसे होम्योपैथिक टाइप की खाते हैं तो वो उभारती है उसको और फिर उसकी जड़ से खत्म करती है। तो ये मैंने ऐसे एग्जांपल दिया है। तो ये जो नेगेटिव आपके अंदर वो हैं, उसको भी आप जो है चैनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का वो होना चाहिए। ये लोग तो मेरे को बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, इनकी बातें सब सुनाई दे रही हैं। एनीवेज, तो ये कहते हैं कि लव जो है वो डोमिनेट करना चाहिए लाइफ को। अगर आपका फिजिकल लव भी एब्सेंट है, अ, वो कहते हैं पैसिफिज्म को आप अडॉप्ट करिए। और ये कोर्स कराते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, ये नॉन मेंबर्स को जो है वो ऑफर करते हैं। यानी नॉन मेंबर्स को जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट और पॉजिटिव थिंकिंग ऑफर करते हैं। और सेक्सुअल एक्टिविटी जो है उसको ये मना करते हैं, और सेक्सेस को यानी कि मेल और फीमेल को ये सेपरेट रखते हैं। और ये भी कहते हैं कि ये सेपरेशन जो है इनकी जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम मेडिटेशन और गुड वर्क में लगा सकते हैं। तो ये सेपरेशन जो है एनर्जी रिलीज करता है, जिसको कि ये मेडिटेशन और गुड वर्क्स में लगा सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि मेंबर्स को बीके कहते हैं या ब्राह्मण कहते हैं। बहुत एक्टिव मेंबर्स जो हैं इस ग्रुप के, वो कुछ ब्रह्मचारी महिलाएं हैं, और उनकी लीडरशिप जो है न केवल फीमेल है बल्कि फेमिनिस्ट भी है। फुल मेंबरशिप जो है वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट है। मैं ना इनको मना करके आती हूँ, 1 मिनट। It's the summer. The summer, the new year. You see? That's a man. Hey, can you talk downstairs? Can you talk downstairs? Oh, you get too noisy Yes, for you? yes, yes. Sorry. हाँ, कहना ज्यादा सही है बजाय इसके कि मैं मन में सोचती रहूं। अच्छा हुआ। तो अम, तो ये जो है ब्रह्मचारी विमेन है, और इनके जो फुल मेंबरशिप है वो एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट है, और ब्रह्मचर्य फॉलो करना, डेली मेडिटेशन करना, और जो पार्शियल मेंबर्स हैं उनको भी ये रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी जो सेंटर पर समर्पित नहीं है तो उनको करेंगे ही, उनसे पैसा जो लेते हैं। अब ब्रह्म कुमारी जो है वो एग्जाम्पल है, एक सक्सेस स्टोरी है कि वो जो है उन्होंने अपना सेक्स और एग्रेशन दे दिया है और उन्होंने ब्लिस और बैलेंस ले लिया है, और उन्होंने फुलफिल कर दिया है अपनी पुरानी एंशिएंट प्रोफेसीज जो उन्होंने वर्ल्ड के रीबर्थ के लिए दी है। सारे ऑब्जर्वर्स के लिए ब्रह्म कुमारी मेंबर्स जो हैं वो बड़ी इंप्रेसिव दिखती हैं, कि वो बड़ी काम हैं, काइंड हैं, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, मतलब वो बड़ी सौम्य हैं, दयालु हैं, सदा मुस्कुराती हैं, और एक ऐसा कल्चर लगाती हैं जिसमें कि बहुत शांति और सुंदरता है। उन्होंने एक स्पिरिचुअल रियलिटी क्रिएट कर दी है। बहुत सारी जो उनकी मेंबर्स हैं वो भारतीय महिलाएं हैं, जो कि पैदा हुई हैं ब्राह्मण की तरह, और वो
जो है मतलब वो महिलाएं दबी हुई थी इंडियन सोसाइटी में, तो वो यहाँ पे आके इंडिपेंडेंट लीडर बन गई हैं। लेकिन इनके ब्लिस और इनकी ह्यूमन वार्मथ के पीछे एक सीक्रेट है। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि यद्यपि बहुत सारी महिलाएं जो इंडियन सोसाइटी में सताई हुई थी और ये सब है, और ये ब्रह्म कुमारी ने उनको एक आउटलेट दे दिया है कि ये यहाँ पर आके और वो अपना जीवन जी सकती हैं और बहुत लीडर भी बन सकती हैं, और ये लोग बहुत मुस्कुराती हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत सौम्य स्वभाव की हैं, और इन्होंने विमेन के लिए बहुत कुछ किया है, फिर भी इनके पास एक गुप्त सीक्रेट है। अब ये बेंजामिन हलहल लिखते हैं आगे, ये एक साइकोलॉजिस्ट है और ये लिखते हैं कि इनके प्यार और इनकी दया के पीछे जो है अ, हिंसा छुपी हुई है। एग्रेशन को हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलेंगे मैं देख लेती हूँ। आक्रमण, यानी कि आक्रामकता छुपी हुई है, यानी कि इनके दया और प्यार के बीच में के पीछे आक्रामकता जो है वो अ, छुपी हुई है। ब्रह्म कुमारियों का डॉक्ट्रिन जो है वो कहता है कि एक न्यूक्लियर वॉर होगी जो बहुत जल्दी आएगी, बहुत थोड़े ही समय में ये वर्ल्ड वॉर होगी, और बहुत सारे सीरीज जो हैं, कई कई सारे नेचुरल डिजास्टर होंगे और सारी ह्यूमैनिटी जो है खत्म हो जाएगी, सब लोग मर जाएंगे, लेकिन ब्रह्म कुमारी के मेंबरशिप जो है वो जीवित रहेगी। और फिर जो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा मानवता का पूरा, तो फिर नया एक एरा स्टार्ट होगा जिसमें कि पीस और प्रोस्पेरिटी होगी, जिसमें कि शांति और समृद्धि होगी, और फिर प्रोक्रिएशन होगा, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्म फिर से जन्म लेगा। और इसलिए जो है सेक्स जो है इसीलिए सुपरफ्लुअस है, मतलब उसकी जरूरत नहीं है, वो रिडंडेंट है, मतलब वो एक्स्ट्रा है, बेकार का। तो इसलिए बिलीफ है ये कि फजूल है सेक्स, मतलब क्योंकि प्रलय आएगी और सभी मर जाएंगे सिवाय ब्रह्म कुमारी के, तो इसलिए ये प्रलय जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरह आएगी, और इसको एक गुप्त रखा गया है नॉन मेंबर्स से। अब ये कहता है कि ये एस्चेटोलॉजिकल ड्रीम्स जो हैं वो इसी तरह की हैं। अब ये एस्चेटोलॉजिकल वर्ड मुझे नहीं पता है, तो इसको भी देख लेते हैं। अम, परलोक, तो परलोक संबंधी जो ड्रीम्स हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनके अंदर खून, आग और धुआं पूरी धरती पर फैला है, बहुत सारे ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन यानी कष्ट वगैरह, इसके बाद जजमेंट डे यानी न्याय का दिन, उसके बाद जो है विनाश, जो जो कुटिल है उनका विनाश। इस केस में ब्रह्म कुमारियों के केस में हम एक कॉन्ट्रास्ट देखते हैं कि टोटल जो कमिटमेंट है लव एंड पीस का, और ये हमेशा मुस्कुराती रहती हैं और मेडिटेशन करती हैं, और साउंड ऑफ ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर म्यूजिक बजता है, और इनकी सीक्रेट फैंटेसी है कि वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन है। ये एक कॉन्ट्रास्ट है। अब आप देखा आपने कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है कि इनकी मधुर मुस्कान और बड़े संगीत और सौम्यता, प्यार और बहुत सुंदरता और ये वो, और इस सब के पीछे डिस्ट्रक्शन है, यानी कि इनके इनके सपने विनाश वाले, ये लोग डांस कर रहे हैं विनाश पे, तो ये लोग जो है आक्रामक हैं, इनकी मुस्कान के पीछे आक्रामकता छुपी हुई है। अब ये कह रहे हैं इनकी सीक्रेट फैंटेसी ये है कि वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और कॉन्ट्रास्ट और भी ज्यादा शॉकिंग है कि इनकी जो लीडर्स हैं वो फेमिनिन है,
क्योंकि फीमेल जो मेल होता है इन जनरल, उसको थोड़ा आक्रामक माना जाता है रिलेशन टू फेमिनाइन। फेमिनाइन एनर्जी को हमेशा नर्चरिंग माना जाता है, कि वो पालन पोषण करने वाली एनर्जी माना जाता है, और जो मैस्कुलाइन एनर्जी है उसको थोड़ा आक्रामक माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये आक्रामकता जो इनके मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे छिपी हुई है, जो श्वेत साड़ी और प्यार और सुंदरता और मुस्कुराहट के पीछे जो आक्रामकता छुपी हुई है, जो इनकी सीक्रेट फैंटेसी है, वो और भी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि वो एक महिला के पीछे से आ रही है। ये बात ये कह रहे हैं। और ये सीक्रेट जो है, इसको बाय मिस्टेक ये खुद जो है माउंट आबू गया था ये व्यक्ति 1994 फरवरी में, और ये सीक्रेट जो है जब बाहर आया तो ग्रुप के मेंबर और लीडर्स जो थे वो अपनी डिटेल्ड कमेंट्रीज दे रहे थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटजी पे। जब ये वहां गया तो वहां पर सारे लोग जो हैं इसको डिटेल में पॉलिटिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटजी बता रहे थे। केस ऑफ ब्रह्म कुमारी इसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिस्ट है, तो इसको ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अब ये जो जर्नल है ना, इसको हिडन डॉक्ट्रिन बोलते हैं। ये एक वैसा जर्नल है, साइकोलॉजी ऑफ डेथ एंड फैंटेसी, जो एक डॉक्टर ने अपना यहाँ लिखा है। और उसने ये कहा है कि ये एक ब्रह्म कुमारी का केस इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें टोटल सप्रेशन है सेक्स और एग्रेशन का, लेकिन सीक्रेट ड्रीम है टोटल डिस्ट्रक्शन की। तो यहीं से आपको पता चल गया एक लाइन में कि ये सप्रेशन, एक तरफ सप्रेशन है सेक्स और एग्रेशन का, दूसरी तरफ सीक्रेट ड्रीम है टोटल डिस्ट्रक्शन की। ये क्लासिकल साइको एनालिसिस जो है आजकल जो है मैकेनिकल फैशन में होता है, तो वो अज्यूम करता है कि एग्रेशन जो है वो एक इंस्टिंक्चुअल फोर्स है, जो कि आपको जो है फैंटेसी में या निकलती है, नहीं तो फिर आपकी पर्सनैलिटी में निकलती है ये इम्बैलेंस। यानी ये कह रहा है, जैसे मान लो पुराने जमाने में लोग वो देखते थे ना, जैसे ये कई वीडियो गेम्स खेलते हैं ना लोग, तो उनकी वो पूरी हो जाती है, मतलब जो उनके अंदर की आक्रामकता है, वो जो वीडियो गेम्स हम खेलते हैं बच्चे कुछ, तो ये भी एक विषय है। कई लोग कहते हैं कि ज्यादा खेलने से उनके अंदर आ जाता है। खैर, पर कई जो है ना, वो आपने वो एड देखा होगा टीवी पे, जिसमें वो फूलन देवी कौन वो बैठी है, उसने कहा अरे डाकू तूने वो नहीं करी, लेकिन वो टीवी देखने में बिजी है। तो मतलब ये है कि उसने अपनी एनर्जी जो है टीवी देखने में चैनलाइज कर दी, बजाय इसके कि वो लूटपाट मचाए। तो यहाँ ये बोल रहा है कि ये चूंकि इतनी ज्यादा एक तरफ पॉजिटिव 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 बोलती रहती हैं, तो जो इनके अंदर छिपी हुई आक्रामकता है वो बाहर आएगी, तो कैसे आएगी? स्वप्न में आएगी, फैंटेसी में आएगी। तो इसलिए इनकी जो स्वप्न है वो आक्रामक स्वप्न देखते हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने उसको सप्रेस किया है। तो जो चीज जितनी दबाई जाए वो उतनी उछल के आती है। तो इन्होंने ऊपर से जो अपना एक मुखौटा लगा रखा है, लेकिन अंदर से इनके सीक्रेट डिजायर है कि भाई विनाश हो, सीक्रेट फैंटेसी। और अगर ये सब सपन, मान लो इनके सपने बंद कर दिए जाएं, सपने ना आए, तब तो इनकी पर्सनैलिटी इम्बैलेंस हो जाएगी और ये बाइपोलर टाइप की हो जाएंगी। तो इसलिए ये कहीं पर इनको निकालना पड़ता है अपनी आक्रामकता। तो ये अपनी आक्रामकता फैंटेसी में निकालती हैं। तो ये कह रहे हैं कि फिर से पढ़ लो, क्लासिकल साइको एनालिसिस में आज ये लोग एक ओवरली मैकेनिकल फैशन हो गया है, जो अज्यूम करता है कि ये तो एग्रेशन तो एक परमानेंट फोर्स है, मतलब एग्रेशन होता ही होता है, तो या तो वो फैंटेसी में आता है या फिर वो इम्बैलेंस कर देता है आपकी पर्सनैलिटी फंक्शनिंग में। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। Benjamin Halahami 1971, if you are perfectly pacific and loving, अगर आप परफेक्ट हो सौम्यता में और प्यार में, तो फिर तुम्हारा एग्रेशन कहाँ जाएगा? तो फिर तो एक सीक्रेट फैंटेसी जरूरी है इस साइकिक बैलेंस को बनाने के लिए। तो
तो हमें एम्फेसाइज करना पड़ेगा कि हमें कोई रीजन नहीं है सस्पेक्ट करने का कि ये फैंटेसी जो है वो किसी वायलेंट एक्शन में बदल जाएगी। अब ये और भी आगे इसने लिखा है, पर हमने इतना ही निकाला है, केस ऑफ ब्रांच ड्राविडियंस। तो ये और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मेंबर्स के बारे में। तो ये यही बता रहा है कि बेसिकली इसने अपने विनाश इनका एक सीक्रेट है जो इसको बैलेंस के लिए यूज करती हैं ये। अगर ये विनाश विनाश नहीं करेंगी तो ये इम्बैलेंस में आ जाएंगी। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन, जो इसके वो है ना बेंजामिन बीट हाल, ये मैं इनका दोबारा से दिखा देती हूँ फ्रंट पेज। तो ये इनका आर्टिकल है और इनके कहने के मुताबिक ये जो अपना मुखौटा रखती हैं बेंजामिन बीट हलाहमी हलाहमी, तो ये कहता है कि डेथ फैंटेसी एंड रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेथ के बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी विनाश के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और इनकी जो सीक्रेट फैंटेसी है, आक्रामक फैंटेसी, वो इनको बैलेंस रखती है, जो ये सौम्य मुखौटा बना के रखते हैं। अब मैंने इनके आर्टिकल का आपको जिस्ट बताया है, अपना जो है ओपिनियन नहीं दिया है। और मैं तो इतना जानती हूँ, इनके इतने सारे जो वो मैंने पढ़े हैं। मैं एक पहले तो लिंक दे देती हूँ आप लोगों को इनवाइट करने का, अगर किसी को कुछ इस बारे में बोलना है तो। मैं तो इतना जानती हूँ कि बार बार विनाश का बोलने से पैसा आता है। प्रैक्टिकल बात किसी ने ऊपर लिखी थी, उससे मैं 100% एग्री करती हूँ। बार बार विनाश का बोलो, फिर लोगों से पैसे लो। भाई यही आखिरी मौका है आपको सतयुग में जाने का। आप जितना दोगे उतना ही बढ़िया। जैसे जितना आप खून खराबा करोगे उतना ही जन्नत में ऊपर वाला सबसे ऊपर टॉप फ्लोर मिलेगा आपको। ये वैसी ही बात है। तो मैंने एक लिंक दे दिया है, कोई आना चाहता है तो आ सकते हैं। और मैं जो है उनको बुला लेती हूँ, किसको एक तो अजय जी को भेज देती हूँ एक लिंक। एक मंजीत जी भी आ जाते हैं कभी कभी, तो मंजीत जी को भी दे देती हूँ एक लिंक। एक वो आ, कौन है, एक और भी एक लड़की आती है ना, वो क्या नाम है उसका, एक और लड़की है ना, वो आती थी एक और बीके थी। एक शिव चरण जी को भी बुला सकते हैं। जी मैंने कुछ लोगों को भेज दिया है लिंक। तो आप लोग इस बात में क्या समझते हैं, आप मेरे को कमेंट पे भी बता सकते हैं, अगर ऊपर आना नहीं चाहते तो। क्या आपको इनकी बात सही लगती है कि ये कहते हैं कि कोई भी चीज अगर एक तरफ बहुत ज्यादा हो तो दूसरी तरफ कहीं तो निकलती ही है वो सीक्रेट में। तो इनकी जो है फैंटेसी जो है वो बड़ी आक्रामक है, ऊपर से चाहिए कोई भी मुखौटा बना ले। मैं आप कुछ कमेंट्स देख लेती हूँ। नॉटी गर्ल जी, गीता जी, अविनाश जी, अनमोल जी, सिंपली अमैन जी, वीना जी, उर्मिला जी, सभी को साधुवाद। राम राम अनमोल जी, राम राम। आरती जी राम राम, मुकेश जी राम राम, अविनाश जी राम राम। हाँ ये तो मैंने पढ़ दिया था पहले। बीके रियलिटी राम राम।
विनाश का भय और सतयुग का लालच 2 चीजें हैं जिससे बीके लोगों को आकर्षित करते हैं। हाँ, विनाश का भय दिखा के पैसे भी आते हैं। विनाश विनाश बोलेंगे तभी तो पैसे आएंगे। हाँ, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन भी करता है। उषा जी आपको राम राम। अमित जी राम राम। Godly Bank of BK must be only about collection and disbursement, must have proposed for Satyug. हाँ हाँ, ऑब्वियसली जन्नत में भी तो डिस्बर्समेंट तभी होगा वहां 72 हूरों का। सविता जी राम राम। बीके सूरज कह रहा है कि ग्रह युद्ध होने ही वाला है, अपने पैसों को शेयर में इन्वेस्ट मत करो। बिल्कुल, अगर आप शेयर में इन्वेस्ट कर दोगे तो फिर उसके पास कौन देगा? आप अपना पैसा सेव कर लोगे फिर ये बीके वाले कैसे हड़पेंगे? राम राम मुकेश जी, वीना जी राम राम। इस इनटॉलरेबल सूरज को लोग कैसे लाइक कर शेयर फॉलो करते हैं? ये भ्रमित कर देता है लोगों को। ये लोग वो हैं, इनके अंदर हिप्नोसिस या कुछ है। हाँ, अपना लाइफ लग्जरी का लीड करते हैं। हाँ, टॉयलेट पेपर, इस्लाम का कयामत और क्रिश्चियनिटी का लास्ट जजमेंट। बिल्कुल, इस्लाम में भी वर्तमान बेकार से बेहतरीन जीव मरने के बाद मिलता है, बीके में भी सारी खुशियां विनाश के बाद मिलेंगी, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं उसके बाद। बबीता जी आपको भी राम राम। विनाश की थ्योरी और बीके मुरली की मदद से पागल बन गए लोग। बीके संस्था को अपनी संपत्ति गहना आदि दान कर देते हैं। कुछ लोग होश आने पर पछताते भी हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। हाँ, बीके वालों में शाश्वत प्रेम, दया और करुणा आदि का मानवीय गुणों का सर्वथा अभाव होता है। बीके वालों का हृदय बिल्कुल सूख सा जाता है। मोटिवेशन की सिर्फ बातें करते हैं जबकि इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये बात सही है। ये पता नहीं इस आदमी ने लिखा है कि इनका बड़ा करुणा और ये है, ये नहीं है इनके अंदर करुणा। इनके अंदर करुणा नहीं है। जितने हमने स्टोरीज सुने हैं वहां सेंटर के, तो करुणा नाम की चीज नहीं है इनके अंदर। ना ही इनके अंदर न्याय न्याय और करुणा, ये 2 चीजें एब्सेंट है इनके यहाँ से। ये पूरा अपना दे दे के बिल्कुल खोखले हो गए हैं। शैतान जी राम राम। मुकेश जी राम राम। हम्म, अम, मीठा जहर, हृदयहीन मक्कार लोगों, चंगुल में फंसे मासूम पागल लोगों का गिरोह है। प्रेमनाथ जी आपको भी जय श्री राम। कन्हैया जी जय श्री राम। हर हर महादेव जी। अखिल राजपूत जी हर हर महादेव। अग्रेसिव तो बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको इनका असली चरित्र देखना हो ना, थोड़ा सा प्रोवोक कर दो, देखो इनकी असली सूरत आ जाएगी सामने। अरे बीकेएस मरेंगे वो कैसे जिंदा रहेंगे? कन्हैया जब तक जिंदा है बीके ही रहेगा। अविनाश जी नो। नोटिगल जी राम राम। बीके आर सैडिस्टिक। पता नहीं सैडिस्टिक है कि नहीं, पर करुणा नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि सैडिस्टिक है। सैडिस्टिक वो होते हैं जो जाके जबरदस्ती दूसरों को टॉर्चर करने में आनंद महसूस करते हैं। होते होंगे। देखिए नोटी गर्ल जी, एक बार मैंने फेसबुक पर एक किसी वीडियो देखा, उसने डाला था कि वो एक लड़की को खूब मार रही है, और वो वीडियो उसने खुद बनवा के डाला था, या पता नहीं किसने बना के डाला था। तो जिसने बना के डाला था उसने जाके बचाया नहीं, वो वीडियो ही बना रहा था या बना रही थी। तो वो व्यक्ति सैडिस्टिक है, या फिर पता नहीं, वो हो सकता है ना भी हो सैडिस्टिक, हो सकता है उसको खुद ही डर लगता हो, उसने सोचा फेसबुक पर डाल दूंगी या डाल दूंगा तो और लोग जो है कर लेंगे। ज्यादातर हिंदू डरपोक से हैं, वो सोचते हैं दूसरे हमें न्याय दे देंगे। जब तुम के लिए न्याय नहीं कर रहे हो तो दूसरा तुम्हारे लिए क्यों कर देगा न्याय? तुम्हें खुद ही अपने लिए न्याय करना है। अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब अपना ही तुम करोगे तभी होगा। जब तुम दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और हिंदू हमेशा गवर्नमेंट के भरोसे बैठता है, गवर्नमेंट कर देगी, गवर्नमेंट ये काम कर देगी। अरे तुम 10 लोग इकट्ठे होकर जाओ और काम तमाम करो इन लोगों का। क्यों ये लोग कैसे तुम झुंड बना के घूमते रहते हैं? तुम क्यों नहीं झुंड बना के घूम सकते हो? तुम क्यों नहीं ज्यादा बच्चे करते हो?
तुम दो दो बच्चे अपने कर रहे हो बच बच के कि हम अपने डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, बस वही। और तुम ऐसे ही रह जाओगे सब जगह। तो ये लोग बैठे हुए हैं नर पिशाच, चाहे सैलून में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, अपने घर ही खाओ। बीके के विनाश जी, राम राम आपको। हाँ, मुझे भी ऐसे ही कभी कभी लगता है अमित जी। जी। कुछ लेडीज जो है अभी वहां पर विमेन ही है ज्यादा। वो अब देखो, आप मैंने जो वीडियो दिखाया था जिस आदमी ने 22 जो है थप्पड़ मारे थे उस आदमी को, उसमें वो सैडिस्टिक ही है, वो मजे लूट रहा है। और मैंने तो यहाँ भी देखा था कि उसमें वो एक आदमी तो खाना ही खाता जा रहा है और उसको कोई पर फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा कि ये कैसा आदमी है, ये इसके सामने इतना कुछ पीट रहे हैं, ये अपना चुपचाप खाना खा रहा है। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि ये तो वहां रोज का मामला है, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता। बीके का विनाश जी, कभी नहीं सुधर सकता तवरिया, अलतकिया और दूसरे सभी इस्लामी तरीके अपनाते हैं डिसेप्शन के। ये भी आपने सही बोला नौटिकल जी। बीके वालों की नकली हंसी के भी बहुत लोडेड होते हैं और लोग गलती से समझते हैं डिवाइन है। हाँ, वो एक बार वो अजय जी बता रहे थे कि वो माइक काम नहीं कर रहा था तो शिवानी का मुंह तमतमा गया था। थोड़े से में ही ये लोग अपनी असलियत पे आ जाएंगे। जय श्री राम। बीके वालों का चेहरा स्थायी तौर पे बीमार दिखता है, मूर्ख और पागल लोग इनसे सहानुभूति रखते हैं। जय श्री राम आपको भी। कृष्णा देवी जी आपको भी राम राम। निशा बरनवाल जी आपको भी जय माता दी। बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। और निशा जी, आप बीके में कुछ जानती हैं या आप एक्सपी के रह चुकी हैं तो आइए अवश्य ऊपर। मैंने लिंक पिन कमेंट में दे दिया है, ऊपर आप आके बातचीत कर सकती हैं। जितना ये सप्रेस करती हैं अपनी इनर इंस्टिंक्ट्स और इमोशंस, उतना ही ये विकृत हो जाती हैं। हाँ, बात ये है कि जो मुंह में राम बगल में छुरी। देखो, अपना बच्चा होता है ना, तो उसको आप एक मारते भी हो अगर एक चांटा, तो आपके दिल को बाद में लगता है, माँ के दिल को लगता है। अगर माँ अपने बच्चे को मारती भी है तो उसके दिल में बाद में हर्ट होता है। लेकिन इनको किसी से हमदर्दी थोड़ी होगी, क्योंकि इनके बच्चे तो है नहीं। तो जितना हम मैंने सुना है कि ये छोटी लड़कियों के संग खूब ये लोग मारते हैं उनको, तो इनको क्या दर्द होगा। मैं बहुत लकी हूँ कि आपका वीडियो देखकर मैं 3 साल बाद बच गई। अच्छा, तो आप अपना आके बताएंगी क्या निशा जी ऊपर? आप ऊपर आके बताएंगी अपना जो है अनुभव, तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो आके बताते हैं। देखो, मेरे इसमें बहुत कम लोग भी जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं चलाती चलती हूँ, क्योंकि ये जो मिशन हमने स्टार्ट किया है लोगों को जागृत करने का, ये रुकना नहीं चाहिए। सपना जी, राम राम आपको। हाँ, परम धाम गई है कि कहाँ गई है, जिस जैसे उसके कर्म होंगे वहीं जाएगी। अगर उसने लोगों को चीट किया है, उनका पैसा खाया है, तो सबसे पहले तो जो जिसका पैसा खाया उसके कर्म भी तो चढ़ गए। क्योंकि जिसका पैसा आप लेते हो डोनेशन का, तो आपको या तो बीमारी आती है, अगर बीमारी नहीं आई तो कर्म तो काटने पड़ेंगे उस व्यक्ति के जिसका डोनेशन का पैसा लिया है। हम हिंदू जातियों में बटे हैं, इसलिए जुट नहीं हो पा रहे हैं। जी। हाँ, बिल्कुल हमदर्दी वाली भावनाएं नहीं होती हैं। नेहा जी, आप ना ऐसा करो नेहा जी, आ, कल जो है, कल कौन सा दिन है? हाँ अजय जी, राम राम आपको। आज दीदी राम राम। कई दिन से आप मिले नहीं। दीदी आज आप को आज सुन रहा था तो आधे आधे से शुरू किया था जब आप हाँ पढ़ रही थी ले उसमें। तो एक तो हाँ। सबसे पहले, एक तो वो साइकोलॉजी जिनका ये लेटर आप पढ़ रही थी वो भी माउंट टापू में थे, इसलिए उनको पूरा अनुभव नहीं हो पाया। नहीं, वो विजिट करने गए थे, उतने में ही इन्होंने बताया कि वहां लोग पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो है साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने आर्टिकल लिखा है। और ये कि जो वायलेंस है और ये जो फैंटेसी है, वायलेंस देखना फैंटेसी में, क्योंकि जो मैंने वीडियो शुरू में दिखाया था कि ये लोग विनाश के समय डांस कर रहे हैं, आपने तो देखा ही होगा वो वीडियो।
हाँ तो दीदी देखो। हाँ, तो ये लोगों के अंदर एक फैंटेसी है विनाश की, तो ये उसका एनालिसिस मैंने ढूँढा था, तो वो मुझे मिला है ये। दीदी सबसे पहले तो एक तो ये चीज हो ही गई, उसके बाद इनके अंदर अहंकार। अब आपने देखा होगा जी, ये परिवार के रिश्ते तोड़ देते हैं, इनके दिल में कोई रहम नहीं है। और हुँ, ये लोग बोलते हैं वो बहुत रहम वाले हैं, जो अभी आपको एक नीचे कमेंट्स में भी सुना, बोला गया था, बताया उन्होंने कि इनके अंदर रहम नहीं है, ये लोग एकदम सूखे हैं। और अहंकार ऐसे भरा हुआ है, अहंकार में ही देखो इनके परिवार टूटे हुए हैं। ये दूसरों को बोलते बच्चे ने पैदा करना, चूहे चूहे हैं, तो ये फिर दूसरे के बच्चे को बुलाते क्यों है चूहे चूहिया हैं, तो हुँ। उनको बुलाते क्यों है? हाँ, आपने भी बहुत उनको अच्छी बात कही कि अगर तुम दूसरों के बच्चों को चूहे-चूहिया कहते हो, तो उनको बुला क्यों रहे हो सेंटर पे? बिल्कुल दीदी। उसके बाद इन्होंने इनके अंदर एक तो ये हो गया, दया खत्म है। ये किसी को कोई चीज देने नहीं देते हैं, भिखारी को किसी की मदद मत करो, चाहे वो ब्रह्म कुमार हो चाहे कोई हो, उसकी भी मदद मत करो, एक दूसरे से बोलो मत नहीं। तो ये कितना बड़ा गुनाह है। हुँ, और ये उस पे देख लो कि इन्हें सब सिखाया जाता है। और जो एक मुस्कान इनके दिल, तो यही हुँ, मुस्कान तो इनका शिकार है। ये मुस्कान इनकी कोई नहीं छीन सकता, इनको ये सिखाया गया जन्म से ही। जब से जन्म में अगर ब्रह्म कुमारी में लिया है इन्होंने, परिवार से जब भी गई हैं, तो वो उनका ब्रह्म कुमार का वही जन्म होता है, चाहे वो 7 साल में हो, चाहे 10 साल में हो, चाहे हुँ, 20 साल में हो, चाहे 25 साल में, वही जन्म बोलेंगे। उस जन्म से ये इनके चेहरे पे हंसी ही डाली जाती है कि शिकार कैसे फंसाना है। चाहे इनको कितना भी दुख हो तकलीफ हो, ये मुस्कुराती ही रहेंगी, क्योंकि हुँ। शिकार ढूंढ के ले जाना है। अच्छा जब निशा चूहे जी, चूहे आप कल आ सकती हैं? कल मतलब बृहस्पतिवार रात 8 बजे आपको सूट करता है क्या? आप मेरे को ईमेल कर सकती हैं क्या? मेरा ईमेल है ये दिया हुआ, इस पर आप मेरे को ईमेल कर दीजिए preetinigam07@gmail.com। पीछे जाके यूट्यूब पर भी देख सकती हैं ये। इसका एक तस्वीर ले लीजिए अपने सेल फ़ोन से और मेरे को एक लाइन डाल दीजिए कि किस दिन आपको सूट करता है। वीकेंड पे करता है तो वीकेंड पे रख लेंगे, नहीं तो थर्सडे को रख लेंगे, फ्राइडे को रख लेंगे। तो आपके आपके अनुभव से बहुत लोग सीखेंगे ना इसलिए। जी, जी अजय जी आप सही बोल रहे हैं। कि ये चूहे-चुईया कहते हैं तो फिर ये उनको क्यों बुलाते हैं? मंजीत जी आपका स्वागत है। आपको कुछ कहना है इस बारे में? जी, क्या है मैटर मेरे को मालूम नहीं, मैं अभी मैटर बाजार में हूँ तो बैठ। बात ये है कि आज का मेरा टॉपिक ये था कि विनाश के प्रति इनका बहुत आकर्षण है, ब्रह्म कुमारियों का। जबकि यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा एक साइकोलॉजिस्ट का, उसने ये लिखा है कि ये लोग बड़े मुस्कुराती हैं, बड़े सौम्य स्वभाव की हैं, दयालु और दिखाती हैं, बड़ा सुंदर संगीत बजाती हैं, सब तरफ सुंदरता है, दयालुता है, सब कुछ है, लेकिन ये सीक्रेटली फैंटेसी करती हैं विनाश की। तो ये इनके बिहेवियर में आक्रामकता छुपी हुई है। ऊपर से ये दिखाती हैं लेकिन अंदर से ये आक्रामक हैं और वैसे ही सपने देखती हैं आक्रामकता के, क्योंकि ये विनाश का हमने डांस देखा इनका ब्रह्म कुमारियों का। तो आपको क्या कहना है तो इस बारे अगर विनाश होना है तो हर गली के अंदर एक 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 सेंटर पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं। विनाश कहाँ हो रहा है? ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है, कर रही है। विनाश कहाँ हो रहा है ये तो बताओ मेरे को। मैं इतने इंदौर क्षेत्र में इतने बता दूं कि हर गली के अंदर 2 सेंटर मिलेंगे, तो विनाश कहाँ में? हुआ? ये तो ये झूठ बोल रहे हैं नहीं, आपको। नहीं, मतलब विनाश तो हम लोगों का होगा ना, ये लोग तो बच जाएँगी। हाँ बच जाएंगी ना, मतलब हवा चलेगी तो हवा खाली वो रोड रोड चलेगी, इनके घर में नहीं जाएगी हवा। हुँ, हवा तो जब जाएगी तो सब दूर जाएगी। ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं, और बेवकूफ बनाने जो लोग बेवकूफ बन रहे हैं उनको बनाया जा रहा है। हवा चलेगी तो सब दूर, अगर एटम बम फूटेगा तो क्या वो रोड रोड जाएगा? वो उसमें लिखा होगा ऐसा कि भैया ब्रह्म कुमारी के वहां मत जाना, वहां पे भगवान बैठा, तुम तो रोड रोड निकल, और जो ब्रह्म कुमारी में अटैच नहीं है उन्हीं को मार, ऐसा ही लिखा होगा उसके अंदर उस हवा में।
ये माइंड 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 गेम खेल रहे हैं, हाँ, वशीकरण करके माइंड गेम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मंजीत जी कि ये लोग वाकई में दयालु हैं या इनके अंदर आक्रामकता छुपी हुई है? बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है, 0.001% भी नहीं है। आप क्यों कह रहे हैं ये तो दयालु नहीं है, तो बड़ी मुस्कुराती हैं और बड़ा सबसे पॉजिटिव बातें करती हैं, तो फिर ये क्यों जो है वो है ये आक्रामक लगती इतिहास गवाह है, सुंदरता में ही जहर छुपा होता है। जो जितना सुंदर होता है उतना ही जहरीला होता है। है? ये अच्छा, फिलॉसफी है। अगर वो बहुत भारी, मैं बहुत सटीक और बहुत कम बोलने में मैं आजकल विश्वास करता हूँ, जो चीज जितनी सुंदर होगी वो उतनी ही खतरनाक होगी, और जितनी गोरी होगी उतनी खतरनाक होगी, और जितनी काली होगी वो दयालुता होगी, बाकी सभी बकवास है। आपका मतलब जितनी सुंदर और गोरी लड़कियां हैं वो आक्रामक हैं? हाँ, 90 पर नहीं, मेरा अनुभव है, मैंने जो इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें तो 90% यही निष्कर्ष निकला है। उषा जी कह रही हैं दादी रतन मोहिनी के मरने का ये लोग कब से इंतजार कर रहे थे हैं? रतन हाँ मोहिनी बिल्कुल सही बात है। कर रहे थे हाँ इनका, बिल्कुल सही बात बोल, सही बोले। अब जाकर इनको आजादी मिली है, इसको जो थोड़ा बहुत डर था उससे भी आजादी मिल गई है, अब बस गुंडे लोग रह गए हैं बीके में। तो रतन मोहिनी वो के मरने का इंतजार कर रहे थे, मतलब ये गुंडे लोग इंतजार कर रहे थे कि ये मर जाए तो फिर हमारी आजादी हो जाए। 8 तारीख को मरी, 8 से 10 दिन पहले ही वो मर चुकी थी। वो खाली डिजिटल साइन करने के लिए उसको, ताकि ये रहे कि हाँ जीवित है, और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली जाए, और कुछ भी नहीं है, सब बेवकूफ बना रहे। वो तो बहुत पहले ही उसको मार दिया था, जिस दिन उसका बर्थडे हुआ था ना यहाँ, उसी दिन उसको उसकी तैयारी कर ली थी मारने की। उसको मारने की मतलब वो मरी नहीं है खुद से, उसको मारा है, मर्डर है हाँ ये? उसको बिल्कुल मारा, मर्डर हुआ उसका, क्यों उसका पैसों के मर्डर लिए, हीरो के लिए। बिल्कुल सही बोला, जिसने भी बोला है वो उसके मरने का ही इंतजार कर रहे थे। क्यों उसके मरने से क्या फायदा इनको? पैसा, जितना अकाउंट में पैसा जमा है उसके नाम से, वो जो उसके रूम में जमा है, उसके लॉकर में जमा है, उसके जो अंदर लॉकर बना हुआ है, तिजोरी बनी है, उसके अंदर जो पैसा जमा है, करोड़ों अरबों रुपया। अमित जी ने बहुत अच्छा एक लिखा है, आज के टॉपिक से मिलता, कि विनाश का नाम लेने मात्र से इनका चेहरा खिल उठता है जबकि अन्य बातें इन्हें प्रेरित नहीं करती। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो इतनी दयालु और पॉजिटिव बोलने वाली हैं तो उनका चेहरा विनाश से क्यों खिल जाता है? बेवकूफ बनाने के लिए, ये कैसा बेवकूफ बनाया। और पैसा लिया, क्योंकि जितनी बार विनाश आएगा तो लोग पैसा देंगे जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही बात है। वो लेखराज भी विनाश विनाश करता है, खुद ही उसका ही विनाश हो गया, वैसे इनका भी विनाश हो रहा। अभी तो ये आप देखना कि 1-1.5 महीने के बाद कितने आपस में कुत्ते जैसी लड़ेंगी, और ये आत्महत्या करेंगी, या इनको मार दिया जाएगा, जो जिसके पास संपत्ति होगी उसको मार दिया जाएगा, और ये बताया जाएगा कि इसने आत्महत्या कर ली। ये होने वाला है मई के अंदर। अच्छा, हाँ हाँ, ये जो रतन मोनी ये सब कैसे मर रही हैं, जबकि ये तो कहते हैं बीके वाले कि भाई विनाश में ही सब मरेंगी, ये तो जीवित रहेंगी, तो फिर ये क्यों मर रही हैं दादियां? वही, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। लोगों दीदी को ये जितना ज्यादा एडवांस बेवकूफ पार्टी, बना, अगर जब तक बेवकूफ बनाओगे, समझदार जिंदा है बेवकूफ बनाने के लिए, और बेवकूफ जिंदा है उनकी बातों को मानने लिए, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। दीदी ये अजय जी क्या एडवांस बोल रहे पार्टी हैं? में, ये हम्म, एडवांस पार्टी में गई हुई, बाद में ये आके सतयुग की स्थापना करेंगी। अभी इतने साल मम्मा के मरे हो गए, उसने भी जन्म कहीं नहीं लिया, और कईयों को ये बोल देती हैं कि इन्होंने यहाँ बैठी बाबा के पास, मैं तो सूक्ष्म शरीर में बाबा से मिल के आती हूँ। तो बाबा से पूछती नहीं ये सूक्ष्म शरीर में कहाँ पे है, कहाँ पैदा हुई है। ये सब एक अच्छा, भ्रमित करने वाले तो है। वो तो 13 दिन में लोग दोबारा जन्म हो जाता है, 13 दिन में। दीदी दीदी बच्चा, अगर बच्चा, आपको देखा होगा कि ऋषि मुनि में जितने भी कहानी सुना होगा कि इधर कोई उनके दशरथ मरे हैं तो उन्होंने दूसरी जगह जन्म ले लिया 13 दिन बाद। इनके ये भी जन्म जरूर नहीं, ये चलेगा, एडवांस पार्टी में है। जरूर जरूर जरूर। ये सब इनकी एडवांस पार्टी में, ये इनका एक खेला है।
आओ खेले खेल हम, और तुम्हें खिलाएं खेल हम, और तुम मूर्ख बने रहो, शिकार ऐसे ही फंसे रहे, और तुम मुस्कुराहट से मुस्कुराती रहो, और ऐसे जलील आंखों से काजल गिराती रहो। और ये जो है ना वो लेखराज, इसने अपने सारे कुल के जितनी भी लेडीज थी उनका पार लगवा दिया, बस 8 ही तो जाएंगी, इनकी 8 रतन, बाकी तो नहीं जाएंगी। दीदी मैंने आपको बोला ना कि ये सेंटरों में जब तक जाती हैं, जो शादीशुदा हैं ये सब जाती हैं, तब तक ये नहीं बिगड़ती। जिस दिन ये मर्द बन जाती हैं और दूसरी बार गई नहीं कि इनके सारी चीजों का घर टूटना शुरू हो जाते हैं। ये इनका खेल क्या है, इनकी ये इनका खेल पिशाचों क्या की है। टोली मतलब वहां रहती है मधुबन में। मधुबन में ये वही ऊर्जा खींचती है जो आपने पढ़ा था, वो ऊर्जा खींचता है, उसी दिन से ये पागल हो जाती है, उसी दिन से ये पागल हो जाती है। और जो मैं अभी आपको एक निशा चीज बहन, बताता हूँ। निशा अरे बहन जो नीचे आई थी, उनसे पूछना, वो भी अगर 3 साल में मध बन गई होंगी तो उनका दिमाग वहीं से ही सारा चीजें होता है। और उन बहन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके यहाँ पे बोले भी, हिम्मत करें। अरे कोई नहीं बोलेंगी। ये रात के 2 बजे जो यक्षिणी साधना करती है, मैं एक ब्रह्म कुमारी से मिला हूँ, उसने बताया कि रात को जो यक्षिणी साधना करती है उसके लिए जो उसको आवश्यकता होती है वो पूरा पूरा करती हैं, और अगर नहीं करेगी तो उनको आत्महत्या करना है, या ये लोग खुद ही मार डालते हैं। उनका जो वो कंट्रोल कह रही दादियों के है पास में, अब बड़ियों कि के बड़े लोगों 101 के पास वर्ष में रहता है। 101 वर्ष की थी, और रात को 1:20 पर अहमदाबाद के हॉस्पिटल में उसका निधन हुआ है। दीदी जो इनकी रात में एज में भी, इनकी दीदी एज में भी गलत है, और फिर इनके ग्लोबल हॉस्पिटल इतने बढ़िया है, तो ये अहमदानगर में क्यों भागती सारी। और राजयोगिनी तो कभी मरना नहीं चाहिए, तो इन्होंने तो खुद शरीर त्यागना चाहिए, इनको तो अस्पताल में जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये क्यों है, हाँ, इनके अच्छा जब वो शिव ये इसलिए बाबा है। ब्रह्मा सब मैं ठीक है, भेजा बताता है। हूँ। तो इसमें क्यों ये चीजें बाहर हैं। के हॉस्पिटल, हेलो, हाँ हाँ, मैं बताता हूँ बोलिए। ना। बाहर हाँ, के हॉस्पिटल में इसलिए जाते हैं क्योंकि अंदर के जो उनके हॉस्पिटल है, उनको पता है कि ये 1 मिनट में मार देंगे, और उनके जो लीवर झोला किडनी छाप वगैरह डॉक्टर है। है, झोला छाप नहीं डॉक्टर है उनकी। मंजीत जी, ये गलत चीज है। जब इनके अंदर शिव बाबा ब्रह्मा है तो इनको तो मरना नहीं चाहिए, इनको तो शरीर सुरक्षा से त्यागना चाहिए कि हम अरे 101 काय साल के का हो है, गए। ये इनकी एज भी छिपाते हैं, ये एज भी छिपाते हैं, और इन्होंने दिखाने के लिए 101 साल कर दिया कि लोग देखें, अरे और जो 10 ये साल भ्रमित छोटी थी लोग वो, हैं सब देखें। 91 ईयर की थी वो। अच्छा, वो जिसने मुझे पूछा है उसने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है, ये जिसने अखबार की कटिंग भेजी, उसने कहा है कि क्या इनको दफनाते हैं, तो मेरे ख्याल में तो इनको जलाते ही हैं। अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है कि इसको इनको जलाया गया है कि दफनाया गया है। ये सब हवा हवाई हो जाएगी, और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी क्या हुआ। हम्म। और दीदी इनके चेहरे देखना, इनके चेहरे देखना, सब लेखराज से मिलते जुलते हैं, क्योंकि भूत पिशाच वाले शक्ल इनकी हो जाती है। उसकी शक्ल फोटो देखो आप, दाढ़ी मुझे, इनकी दाढ़ी दाढ़ी मुझे निकल आती दाढ़ी है। मूछ एकदम जैन से लग रही है, जैन से लग रही है। हाँ, उसकी शक्ल देखो इनकी, चाहे वो गुलजार का देखो चाहे जिसका देखो, सब लेखराज की तरह लगते हैं, सब लेखराज की लगते हैं भूत पिशाच वाले। जिस लेडीज को दाढ़ी मुझसे निकल जाए, उसको, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर प्रेत का पूरा पूरा साया। ये मेरा इन्वेस्टिगेशन है, और प्रमाणित भी कर सकता हूँ। अविनाश जी कह रहे हैं कि बीके जो है वो 3 बजे सुबह उठ कर मुर्गा ढूंढना शुरू करते हैं। अभी दीदी देखना, जब ये लेडीज को देखेंगे ना अगल बगल वाले को, ऐसे मुस्कुराएंगी, ऐसे मुस्कुराएंगी जैसे इनसे ज्यादा मुस्कुराता कोई दुनिया में है ही नहीं। हाँ, और अच्छा, वो ऐसे शहद आज देखोगे, टपकता है। का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या ये इनका विनाश के प्रति बड़ा आकर्षण भी है। दीदी ये सब वो जो अपने साजन मान रखे हैं, ये सब साजन के लिए दीवानी है, इसलिए विनाश विनाश कर रही हैं कि एक से बढ़ के निकलो तो तुम्हारी पहली सीट पक्की होगी। ये सब इसीलिए पागल हो जाती हैं। जब इनको ये पंप दिया जाता है, किसी को पंप दे दो तो पंप में हर चीज कर जाता है, वही पंप इनके दिमाग में घुसेड़ दिया गया है, तो ये हवा से ही बाहर निकलेगा जब इनकी मौत होगी।
या तो जब ये पछताएंगी। अब दीदी देखो, जो ये जो शादीशुदा जा रही हैं, क्या इनको ऐसे ही फूल माला से इनको अर्थी उठाई जाएगी? इनको तो कोई पूछेगा भी नहीं, ना इनके घर वाले ना कुछ। जिसकी माँ है वो तो चलो, उसका बेटा तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि उसका बुढ़ापे का है शरीर। लेकिन जिसकी बीवियां हैं वो तो कभी हाथ भी मैंने नहीं समय लगाएगा। पर परिक्रमा करवाई पूरे मधुबन की इन लोगों ने। ये उषा जी कह रही है जब ये लोग इतनी तपस्वी आत्मा थी तो इनमें से एक ने भी समाधि नहीं ली, ये सब सड़ कर मर रही हैं। कोई भी ब्रह्म कुमारी ऐसी नहीं मरी जिसकी आसानी से मौत हो। दीदी आज तक ये बता नहीं पाए हैं जितने भी मरे हैं, चाहे गुलजार हो, चाहे वो लेखराज जिसके साथ में क्या नाम है उसका, मम्मा हो, चाहे जो भी हो, वो कोई ये बोला है कि मैं कल प्राण त्याग दूंगा, कल इतने बजे कर दूंगा? किसी ने नहीं बोल पाया। और ये सब अस्पतालों में ही मरी हैं। और जबकि इतने हमारे सनातन धर्म में इतने सन्यासी इतने सब चीज हुए हैं, वो बता देते हैं कि हम इतने समय कहेंगे हमारी गौदान कर देना, हमारा ये कर देना। मेरे पिताजी ने बताया था कि मैं इतने बजे जाऊंगा। हाँ, तो अब ये दीदी देख लो ना, इनके कौन से शिव बाबा हैं, इनके कौन से ये ब्रह्मा है? सिर्फ वही एक रूम बना है लाइट वाला, लाल तो बल्ब आज जला का दो। जो टॉपिक है ना विश्व विनाश के प्रति जो है ना इनके जो आज मैंने साइकोलॉजिकल डॉक्टर का जो आर्टिकल पढ़ा था वो ये कहते हैं कि जो हर गुड के साथ बैड होता है, तो ये इतना ज्यादा गुड दिखाती हैं पर इसके मुस्कुराहट के पीछे आक्रामकता छुपी हुई है। तो टॉपिक ये है कि क्या इनकी मुस्कुराहट के पीछे आक्रामकता छुपी हुई है। बिल्कुल दीदी, ये बिल्कुल वो एकदम इनकी दिल की हंसी नहीं है, ये इनकी सिर्फ ऊपरी हंसी है, और दिल से इनकी आत्मा इतनी छिपी हुई है कि पूछो नहीं। कि ये तो अब सामने वाले घर वालों को बोल दे मर जाओ, अपने माँ बाप को बोल दे मर जाओ, जिसने पैदा किया है हाँ हाँ। उसको और बोल दे वो मर जो जाओ। मैंने वो वीडियो देखा था उसमें वो कितनी 22 थप्पड़ मारे थे उस आदमी ने कैफेटेरिया में। तो मैंने बोला कि ये जो दूसरा आदमी खाना खा रहा है वो तो खा रहा है वो आराम से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मुझे किसी ने बाद में बताया कि इसके लिए तो ये रोज का सीन है, यहाँ कोई ना कोई मार देता है। दीदी ये तो बहुत छोटी बात है, आपने वो नहीं देखा जमीन के पीछे चोटी पकड़ के खींच रही हैं, वो हाँ घूसे ला के नाक फोड़ दिया। तो ये आक्रामकता तो घुसी हुई है इनके। और हाँ। एक सेंटर से दूसरे सेंटर में चली जाओ तो वो दीदी दूसरे से लड़ने चली जाती है। तो ये सब क्या चीजें हैं कि अपना पैसा बनाओ, अपने सेंटर में बढ़ाओ, अपने आमदनी बढ़ाओ। और जब परमाणु बम फूटेगा तो ये क्या इनके नाकों में हवा नहीं जाएगी? कि ये राजयोग करती हैं, क्या सांस रोक के बैठी रहेंगी कि ये बैंकर के अंदर घुसेंगी? ये कहाँ घुसेंगी? इनको पता भी लगेगा कहाँ से कीटाणु आ रहे, कहाँ से हवा आ रही है? क्या भूकंप आएगा तो इनका इनका वहां मधुबन नहीं ढहेगा क्या? वो सही सलामत रहेगा? ये तो मूर्ख बनाने की बात है। जो इस दुनिया में आया दीदी उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा। ये तो भगवान ने बोला है, ये तो भगवान ने बोला है। और जो 33 कोटि टाइप के जो भगवान देवी देवता हैं, भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो तो देवी देवता हैं। तो उनके क्या श्राप, उनकी जगह क्या ये वहां बैठ जाएंगे और वो लोग नीचे आ जाएंगे? इनको तो पैसों से मतलब है आपके। और विनाश विनाश मैंने अभी पढ़ा ना साइकोलॉजी का जो मैगजीन है उसमें कि विनाश जो है बोलने से इनके सारे जो क्वेश्चन जिनके आंसर ये नहीं दे सकते हैं वो विनाश बोलने के बाद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब सभी खत्म हो जाएगा ये उस तरह से सारे आंसर्स दे देते हैं। जो मुश्किल दीदी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं कर पाते ये बोल देते हैं अरे ये तो विनाश होगा और ये हो जाएगा, तो तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर से मतलब ही क्या है, विनाश वाली बात बोल देते हैं। दीदी इन सबको लेखराज ही दिखते हैं, लेखराज की फोटो जिंदगी में नहीं हटा सकते, क्योंकि बोला गया उसी के माध्यम से ही सब चीज अंदर आई। तो ये लेखराज ही इनको जो ये सोचती हैं उसी के खुली आंखों से देखती हैं, और पूजती उसी को है, भोग उसी को लगाती है। बिंदु को भोग लगाती, बिंदु को देखती हैं जो इनके दिमाग में डाल गया है, तो वो लेखराज इनको दिखाता है। आपको कई लेडीजों ने बोल भी दिया कि लेखराज हर चीज जगह दिखता है, लेखराज ही दिखता है।
भगवान किसी के सबके अंदर हैं। वो अपने आत्मा में झांक के देखे भगवान मिलेंगे, लेकिन भगवान ऐसे पैर के और ये सब चीजें के दर्शन नहीं देते। वो तो साक्षात में 1-2 सेकंड या 4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए आ सकते हैं, उसके बाद आपको अनुभव करके चले जाएंगे। लेकिन इनको तो हर समय अनुभव हो रहा है। ये तो बादल में फरिश्ते इनके साथ बैठे हैं, लेटे हैं, ये सब चीजें तो इनको आ गई। तो ये सब चीज क्या है? ये एक भ्रम है, ब्रह्म ही बनाया जो लेखराज ने पैदा कर दिया है इनके। प्रीति राज जी लिख रहे हैं, नमस्कार प्रीति दीदी, इनकी मुरली में भूल भुलैया और चक्रव्यूह बहुत आते हैं। हम जैसे लोग अंदर जाते हैं और फंस जाते हैं। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, अब मैं रुक गया हूँ। नेपाल से लिख रहे हैं। तो उज्जत राज जी, आप क्या कल आ सकते हैं या अभी आ सकते हैं ऊपर, अपना अनुभव बता सकते हैं? तो कल 8 बजे अगर आप आ जाएं। ये मेरा ईमेल है, इसका आप अपने सेल फोन से एक तस्वीर ले लीजिए और मुझे ईमेल से लिख दीजिए, तो मैं लिंक आपको आपके ईमेल पे ही भेज दूंगी। और यहाँ पर एक अमित जी हैं, वो लिख रहे हैं कि इनकी आक्रामक या मारक मुस्कुराहट की मदद से जहरीली मकड़ी की तरह शिकार करती हैं। प्रीति जी, मैं एक बात बताता हूँ, सुंदरता और विनाश की से मिलती जुलती बातें। आप तो ये बताइए मंजीत जी कि आपको लगता है कि ये वाकई में दयालु हैं या नहीं है? नहीं है, दयालुता तो इनके प्रमाण क्या है? आपके पास क्या अनुभव है इस बात का? आपने कुछ देखा इनको क्रूअल वाला कुछ कुटिल काम करते हुए? सबसे बड़ी तो है, 4 ब्रह्म कुमारियां मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। माने उनके साथ सब चीजें शेयर करी और उन्होंने सारी चीजें मेरे साथ शेयर करी हैं। और वो चीजें भी शेयर करी हैं जो यहाँ बताने लायक नहीं है। नहीं, ये बताइए कि अभी हम दयालुता की बात कर रहे हैं, तो क्या दयालुता तो है ही नहीं। मैं बता चुका हूँ, कोई दयालुता नहीं। दयालुता का नाटक करके सिर्फ पैसा इतना है और कुछ नहीं। संपत्ति, प्रॉपर्टी इतना है। दयालुता नहीं है, ये कैसे पता? संपत्ति ऐठना, घर के परिवार को आपस में लड़ा देना, पति पत्नी को लड़वा देना, बेटा और माँ को लड़वा देना, बेटी और बाप को लड़वा देना, उसके साथ में गलत काम करना कि बोले ये तो सतयुगी आत्मा, जबरदस्ती में कुछ भी बोल देना और उसको प्रमाणित कर देना। दयालुता क्या होती है? मेरे को कोई बताएगा दयालुता की परिभाषा क्या है, जो यहाँ बीच में यहाँ बैठे सुन रहे हैं? दयालुता की परिभाषा बीके वाला एक भी बता दे, चाहे वो किसी भी पद पे हो। दयालुता का मतलब बताए तो दयालुता होती क्या है। अगर दयालुता है तो फिर आत्महत्या क्यों कर रही? ये खुद ही आत्महत्या कर रही है। और विनाश इनका खुद का विनाश हो रहा है। दीदी, सब दयालुता तो इतनी बड़ी इनके अंदर है कि माँ मरे तो हलवा खाए, बाप मरे तो हलवा खाए। ये सब दयालुता तो है, ये दयालुता तो है। इससे बड़ी दयालुता कोई इनके अंदर है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा प्रमाण है कि ये दयालु नहीं है जी। और फिर इनसे बोल दे तो बोलेंगे ये तो मुहावरा है। नहीं, मुहावरा ऐसा कोई भी नहीं हमने पढ़ा। मैंने तो बहुत सारे, कोई ऐसा मुहावरा नहीं होगा जो मैंने नहीं सुना हो। तो दीदी इनकी मुहावरा सुना है? कोई नीचे कमेंट सेक्शन में बताए, क्या आपने अम्मा मरे तो हलवा खाओ ये मुहावरा सुना है क्या? ये मुहावरा नहीं था, ये तो एक्चुअल में लेखराज ने बोला था उस लड़की को जिसकी माँ मर रही थी, तो फिर भी वो नहीं गई, तो उसने बोला ये बात। अब अपनी बेटी को बोला लेखराज ने, जब उसकी माँ मर रही थी तो उसने लेखराज को बोला आने के लिए, जसोदा मर रही है, लेकिन ये आदमी नहीं गया। यंग लड़की के संग गुलछर्रे उड़ा रहा था और मरती हुई बीवी जिसके सारे जेवर रख लिए थे उसको देखने नहीं गया। वो उसके पांव धो के पीती थी। ये किताब में लिखा है, रतन मोहिनी जो शांता वाली किताब है उसमें मैंने लिखा हुआ दिखाया है आपको। तो दीदी ये मुहावरे इन्हीं की किताबों में मिलेंगे, जैसे गीता से चुराया हुआ, कुछ किसी से चुराया हुआ, तो ऐसे मुहावरे ये खुद बना के लिखते हैं। और ये इनका मुहावरा है यही ही नहीं। इसका मतलब, मुहावरे का मतलब होता है कि भाई एक ऐसी चीज जो जनरल चीज है और उसको हम, मुहावरा ऐसे बनता है जो कोई जनरल सी बात होती है। तो जैसे ये बोले ना कि क्या बोलते हैं, करत करत अभ्यास के
क्या है, करत करत अभ्यास की जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। यानी सिल पर अगर आप बार बार रस्सी करें तो वो निशान पड़ ही जाता है। तो इसलिए ये मुहावरा बना। जो चीज एक फैक्ट है, जो जनरल सोसाइटी में एक फैक्ट होता है, जब वो होता है तो उसका एक मुहावरा बन जाता है। तो अम्मा मरे तो हलवा खाओ हो ही नहीं सकता किसी भी तरह मुहावरा, क्योंकि ये चीज तो होती ही नहीं है सोसाइटी में। मुहावरा किसी उदाहरण से दिया जाता है जो ऑलरेडी दीदी प्रेजेंट है। दीदी आपने देखा होगा कि ये बोलते हैं कि परिवार हमारा, जब योग करते हैं उसके बाद बोलते हैं परिवार हमारा सुख शांति और समृद्धि से रहे। ये अपने परिवार के लिए नहीं बुलवाते हैं, ये ब्रह्म कुमारी परिवार के लिए बुलवाते हैं। और युक्ति युक्ति क्यों शब्द चला है, ये क्यों अपनी सच्चाई अपने घर वालों को नहीं बोलती हैं कि हमसे ये सेंटर की दीदी ने ये बोला, अपने पति को क्यों नहीं बताती हैं, अपने अगर पति हैं तो पत्नी को क्यों नहीं बताते हैं। ये युक्ति युक्ति शब्द कहाँ से आया, ये कैसे बना और क्यों बना, ये इन्हीं के अंदर क्यों बना। और मजे की बात यह है, ये युक्ति युक्त उसको न्यूट्रल सेंस में नहीं यूज करती। मैंने जब इनकी एंशिएंट स्टोरीज वाली में से कहानी पढ़ी तो इन्होंने एक बुरे एग्जाम्पल के लिए युक्ति युक्त दिए लिखा रखा था। तो अगर बुरे एग्जाम्पल के लिए भी आप युक्ति युक्त यूज कर रही हैं और खुद अपनी लाइफ में भी बोल रही हैं युक्ति युक्त चलना चाहिए, तो इसका क्या मतलब हुआ। चलिए लास्ट में आपको कुछ कहना है, नहीं तो स्ट्रीम बंद करते हैं आज। कल हम एक जो है सभा रख लेंगे, तो हाँ आप सब लोग कोई भी टॉपिक पे बोलिएगा। अजय जी कुछ बोलना है आपको एंड में। दीदी हम तो बोलेंगे, जो अभी नीचे निशा बहन और एक भाई जी आए थे, वो अपना यहाँ पे अनुभव हमारे लोग को बताएं और उससे हम कुछ निष्कर्ष निकालें, जिससे बैठ के और इनके अंदर गहराइयों तक जाएं। इसी गहराई से लेके हम एक दिन इनके ऊपर कुछ कर सकते हैं। सारे अनुभव को, एक दूसरे के अनुभव बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है और एक दूसरे की भावना को जानने से ही हम इनके ऊपर और इनकी बातों से वो भ्रमित हो ना हो सकें। इसलिए इनसे रिक्वेस्ट है कि ये आके अपना अनुभव शेयर करें। जी धन्यवाद अजय जी। आप सब लोगों को मैं जो है धन्यवाद करती हूँ आने के लिए और अपने कमेंट्स लिखने के लिए। और जो लोग नए आए हैं प्लीज मेरा ईमेल फिर से ले लीजिए, मुझे ईमेल से लिख दीजिए ताकि मैं फिर किसी और को इनवाइट नहीं करूंगी और आप अपना अनुभव शांति से पूरा सबके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप आएंगे शेयर करेंगे तो बहुत सारे जो नए लोग यहाँ ज्वाइन करने जा रहे हैं वो रुक जाएंगे। तो एंड में मैं यही कहूंगी कि आज जो मैंने सेंटर में पॉइजन उसे करके कीड़े मकड़े मारते हैं, कुत्ते चिड़िया सबको भगाती हैं, गरीबों से जिंदगी भर पैसा लेती हैं और भी बहुत है। जी राज जी आप मेरे को कल आएंगे, कंफर्म कर दीजिए आप कल कल 8 बजे रात का, थर्सडे नाइट 8 PM। बिल्कुल। तो आज मैंने जो है वो टॉपिक यही रखा था कि कई लोगों की जो है वो इतने जो सकारात्मक लोग हैं और हमेशा बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, खूबसूरत उद्यान बना रखे हैं, अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन सीक्रेटली जो है वो आक्रामक हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा बेंजामिन बीट हालाहमी ने अपने एक आर्टिकल डेथ फैंटेसी एंड रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे कल्ट्स को कंपेयर किया है। और वो खुद भी माउंट आबू गए थे और उन्होंने बताया था कि वहां लोग पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज जो है वो डिस्कस कर रहे थे। और ये लोग अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, लेकिन ये लोग जो है मेडिटेशन और ब्रीदिंग वगैरह नहीं करते हैं, बल्कि ये लाल बत्ती में और इनके जो फाउंडर है लेखराज उसको देखते हैं केवल। और ये लोग जो हैं वो छुपी हुई इनकी आक्रामकता है, जो इसलिए विनाश के सपने देखते हैं ये और सोचते हैं कि यही जीवित रहेंगे बाकी लोग मर जाएंगे। तो ये इनकी बड़ी ट्विस्टेड फैंटेसी है, जो इनकी सीक्रेट फैंटेसी है।
और ये जो है इनके बिहेवियर से मैच नहीं खाती, क्योंकि जो सकारात्मक और पॉजिटिव लोग होते हैं वो कभी ऐसी छुपी हुई फैंटेसी नहीं रखते जिसमें हजारों लोग मर रहे हों और खाली ये लोग जीवित रह रहे हो। ये तो स्वार्थ की पराकाष्ठा है और आक्रामकता की पराकाष्ठा है। ऐसी सीक्रेट विनाश की हमने वीडियोस देखे हैं इनके, जहाँ ये डांस कर रहे हैं विनाश के नाम पे कि भाई विनाश होगा, विनाश होगा। तो अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को बोलो विनाश होगा तो उसको तो दुख होगा कि इतने मनुष्य मर जाएंगे, लेकिन ये लोग इतनी डायबॉलिकल हैं कि ये ऊपर से मुस्कान रखती हैं लेकिन अंदर से इनके आक्रामक सीक्रेट फैंटेसी विनाश की है। यहीं पर मैं खत्म करती हूँ। अम, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इस साइकोलॉजिस्ट ने कहा है और ये मैंने उनके आर्टिकल से निष्कर्ष निकाला है। और नितिन क्या कह रहे हैं कि क्या सच है कोई भी नहीं जानता। आपको क्या लगता है दुनिया विनाश की तरफ बढ़ रही है या नहीं? देखिए, अगर मैं जो है दुनिया भर में कितने रेप होते हैं, कत्ल होते हैं, ये होता है, वो होता है, और हमारी सनातन की किताबों में लिखा है प्रलय आती है, फिर दोबारा से सृष्टि बनती है, फिर दोबारा से, तो जैसे रात होती है फिर दिन होता है, फिर रात होती है फिर दिन होता है। तो हम ये नहीं कहते कि हम ही कोई जिंदा रहेंगे बाकी लोग मर जाएंगे और हम उस पर डांस नहीं करते। लेकिन ये एक आक्रामकता, ये एक मेंटल सीजोफ्रेनिक, और यहाँ पर बेंजामिन जी लिखते हैं कि ये सीजोफ्रीनिया और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लोग जीवित रहेंगे और ये विनाश की तरफ उनका बड़ा अट्रैक्शन है, ये एक ट्विस्टेड साइकोलॉजी है। क्योंकि विनाश होगा, ये तो हमारे उसमें भी लिखा है कि प्रलय आती है फिर दोबारा सतयुग आता है, हमारे 4 युग हैं, एक-एक करके आते हैं, पर हम उस पर नाचते नहीं हैं। हम मानवता के डिस्ट्रक्शन पर नाच नहीं करते हैं, और ना ही हम ये अहंकार रखते हैं कि हम जो है देवी देवता हैं और हम बच जाएंगे और तुम मर जाओगे। ये बहुत ज्यादा धृष्टता और ट्विस्टेड फैंटेसी है, और ये नॉर्मल नहीं है। बस मुझे यही कहना था। आप सब लोगों को मैंने आपको जवाब दे दिया है, जसरोटिया जी। और जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। इसको लाइक करिए प्लीज, वीडियोस को, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, क्योंकि लाइक करने से ही यूट्यूब रिकमेंड करता है। और लोगों को बचाने का यही एक मात्र है कि हम ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे ये उनको यथार्थ से अवगत कराएं, और बेचारे प्यारे हिंदू जो हमारे भाई हैं, जो हर कोई उनको ट्रैप करता है, उनको हम बचा लें और पहले से जागृत कर दें। विपिन वाजपेयी जी, आपको भी राम राम। जय श्री राम, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में।